नमस्कार दोस्तों, मनीषा हिंदी स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सोचिए जरा, आपके सामने 1 करोड़ खाली और बेजान पत्थर पड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल साधारण पत्थर। वैसे ही पत्थर जिनसे आप राह चलते ठोकर खाते हैं। ना इनसे आप घर बना सकते हैं क्योंकि ये टेढ़मेढ़े हैं, और ना ही इनका कोई और उपयोग है। ये सिर्फ जमीन पर पड़े पड़े धूल खाने के लिए बने हैं। लेकिन तभी आपका बादशाह, जिसके पास दुनिया भर की दौलत है, आपसे कहे कि इन बेकार पत्थरों को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेच कर दिखाओ, वरना अपनी पदवी छोड़ दो। जी हाँ, यही असंभव और सिर चकरा देने वाली चुनौती शहंशाह अकबर ने अपने सबसे चतुर वजीर बीरबल को दी थी। क्या बीरबल ये चुनौती जीत पाएंगे? क्या 1 करोड़ की भारी भरकम कीमत इन सड़क के पत्थरों से निकल पाएगी? इसका जवाब आज की कहानी में छिपा है। एक ऐसा समाधान जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बुद्धिमानी की नहीं, बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस माइंडसेट की भी है। आज हम अकबर और बीरबल के दरबार की एक ऐसी घटना के सागर में गोता लगाएंगे जिसने बड़े बड़े दरबारियों, मंत्रियों और खुद बादशाह को भी चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। बात उस समय की है जब दरबार पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था, लेकिन एक विदेशी व्यापारी ने आकर अकबर को कुछ खास मगर बिल्कुल बेकार दिखने वाले पत्थर भेंट किए। व्यापारी का दावा था कि इनकी कीमत 1 करोड़ है। अकबर को लगा कि वो मूर्ख बन गए हैं और उनका सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए तुरंत बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर इन 1 करोड़ पत्थरों को तुम बेच नहीं पाए, इनकी सही कीमत नहीं वसूल पाए, तो मेरी नजर में तुम्हारी सारी अक्ल बेकार है। बीरबल ने बिना हिचके, बिना माथे पर शिकन लाए ये चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन 1 करोड़ पत्थरों को, जिनका कोई मोल नहीं, उन्हें बेचना नामुमकिन था। बीरबल के पास समय था सिर्फ 30 दिन। उनका पहला कदम क्या था और कैसे उन्होंने मिट्टी को सोना बनाया, आइए देखते हैं। उस दिन आगरा का मौसम खुशनुमा था, लेकिन किले के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। शहंशाह अकबर अपने मशहूर तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके सिर पर कोहिनूर जड़ा मुकुट चमक रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर वो हमेशा वाली सौम्य और निश्चिंत मुस्कान गायब थी। उनकी भौहें तनी हुई थी, माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, और उंगलियां रह रह कर तख्त के हत्थे को बेचैनी से थपथपा रही थी। ये बेचैनी बेवजह नहीं थी। आज दरबार में एक ऐसे विदेशी व्यापारी की पेशी होने वाली थी, जिसके आने की चर्चा पिछले 1 महीने से पूरे आगरा के बाजारों, गलियों और चौराहों पर गर्म थी। हर कोई बस उसी की बात कर रहा था। कहा जा रहा था कि वो व्यापारी फारस, रोम और यूनान की सरहदों के पार से आया है और अपने साथ एक ऐसी नायाब, ऐसी दुर्लभ चीज लाया है जिसे हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में शायद ही किसी ने देखा हो। अफवाहें थी कि उसके पास जादू का सामान है, कोई कहता उसके पास अमर होने की दवा है। तभी नकीब ने अपनी बुलंद और कड़कदार आवाज में ऐलान किया, बादब बामुलाहिजा होशियार, परदेश से आए हुए नामचीन सौदागर, दुनिया के कोने कोने को छान मारने वाले जनाब अजरार खान, शहंशाहिंद, जिले इलाही के हुजूर में तशरीफ ला रहे हैं। दरबार के भारी भरकम और नक्काशीदार दरवाजे धीरे धीरे खुले और एक बेहद लंबा चौड़ा आदमी भीतर दाखिल हुआ। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि सबकी निगाहें उस पर जम गई। उसका लिबास कीमती और बेहद अलग था। सिर पर रेशमी साफा बंधा था, जिसमें दुर्लभ पक्षियों के पंख लगे थे, और बदन पर जरीदार अंगरखा था, जो मशालों की रोशनी पड़ने पर हीरों की तरह चमक उठता था। उसकी चाल में एक गजब का अहंकार था। उसके पीछे पीछे 20 हटे-कटे, मजबूत बदन वाले गुलाम चल रहे थे। उन गुलामों के कंधों पर बड़े बड़े भारी लकड़ी के संदूक रखे हुए थे। उन संदूकों पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी थी। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उनमें कुछ बेहद भारी, बेहद कीमती और शायद बहुत नाजुक या खतरनाक चीज रखी गई है। दरबार में सुई गिरने जितनी खामोशी छा गई,
सौदागर ने बादशाह के तख्त के करीब पहुंचकर झुककर 3 बार सलाम किया और अपनी भारी आवाज में कहा, जिल्ले इलाही की शान में जरार खान का सलाम कबूल हो। मैं 7 समुद्र और 13 दरिया पार करके, पहाड़ों और रेगिस्तानों की खाक छानकर सिर्फ आपके इकबाल की बुलंदी के किस्से सुनकर यहां आया हूं। मैंने सुना है कि मुगलिया सल्तनत में कला की जो कद्र है वो दुनिया में कहीं और नहीं। अकबर ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए कहा, हमें बताया गया है जरार खान कि तुम हमारे लिए कुछ ऐसा लाए हो जो अनमोल है, जो बेमिसाल है। आखिर क्या है उन संदूकों में जिनके लिए तुमने इतना लंबा सफर तय किया? जरार खान के चेहरे पर एक रहस्यमयी और कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने अपने गुलामों को इशारा किया। गुलामों ने उन भारी संदूकों को जमीन पर रखा। संदूक रखते ही जमीन थर्रा गई। फिर बहुत ही एहतियात के साथ उन्होंने तालों को खोला और संदूकों के ढक्कन उठाए। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। हर किसी की गर्दन उचक गई थी। वजीर, सिपसालार, दरबारी और खुद बीरबल भी, जो अकबर के दाईं ओर बैठे थे, बहुत गौर से देख रहे थे कि आखिर क्या निकलेगा। जब संदूक पूरी तरह खुले और उनमें से सुरक्षा के लिए रखी गई रुई और मखमल की परतों को हटाया गया, तो दरबार में एक अजीब सी आह निकली। लेकिन ये आह किसी चमत्कार या खूबसूरती को देखकर नहीं निकली थी, बल्कि ये घोर निराशा और गहरे अचरज में निकली थी। संदूकों के अंदर से निकले पत्थर। जी हां, सिर्फ पत्थर। काले, भूरे, बदरंग, खुरदरे और अनगढ़ पत्थर। ना उन पर कोई नक्काशी थी, ना कोई हीरे जवाहरात जड़े थे, ना ही वो किसी खास आकार के थे। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी नदी के किनारे से या किसी पहाड़ के मलबे से उठाकर सीधे संदूक में भर दिए गए हों। ऐसे पत्थर तो आगरा की सड़कों पर, यमुना के किनारे या किसी भी निर्माणाधीन इमारत के पास हर रोज हजारों की तादाद में पड़े मिलते थे, जिन्हें लोग पैरों से ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते हैं। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या ये कोई भद्दा मजाक था? अकबर की आंखों में अविश्वास तैर गया। उन्हें लगा जैसे उनकी आंखों को धोखा हुआ है। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर संदूकों में झांका और फिर गुस्से में भरकर पूछा, क्या मजाक है जरार खान? तुम इतनी दूर से हजारों मील का सफर तय करके हमारे लिए ये टूटे फूटे खुरदरे पत्थर लाए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुगल खजाने में पत्थरों की कमी है या हम इतने मूर्ख हैं? व्यापारी जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसने एक पत्थर को बड़े प्यार से, जैसे वो कोई कांच का नाजुक खिलौना या कोहिनूर हीरा हो, अपने दोनों हाथों में उठाया और दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन जो चीज आंखों को साधारण लगती है अक्सर वही दुनिया में सबसे कीमती होती है। नजर का धोखा इंसान को अक्सर असली हीरे की पहचान करने से रोक देता है। ये आम पत्थर नहीं है, ये कोहे काफ के तिलिस्मी पहाड़ों के पत्थर है। ये वो पत्थर है जो आसमान से टूटते तारों के साथ जमीन पर गिरे थे। मेरे पूर्वजों ने इन्हें सैकड़ों साल पहले बड़ी मुश्किल से जमा किया था। इन पत्थरों में कायनात की ऊर्जा छिपी है। इन्हें घर में रखने से बुरी बलाएं नहीं आती। इन्हें छूने मात्र से बीमारियां दूर हो जाती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये किस्मत बदलने वाले नायाब टुकड़े हैं। ये पत्थर पारस के पत्थर के भी परदादा है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये व्यापारी पागल है, तो कोई कह रहा था कि शायद सच बोल रहा हो। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का और बादशाह की नजरों में खुद को ऊपर उठाने का मौका ढूंढते रहते थे, उन्होंने तंज कसते हुए अपने पड़ोसी दरबारी से कहा, लगता है बादशाह को आज सड़क के पत्थर सोने के भाव खरीदने पर मजबूर किया जाएगा। देखो तो सही कैसी कहानियां गढ़ रहा है ये ठग। अकबर ने संदेह भरी नजरों से उन पत्थरों को देखा। पत्थर इतने साधारण और भद्दे थे कि उन पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बादशाह ने अपनी कड़क और रौबीली आवाज में पूछा, चलो मान लिया तुम्हारी कहानियां सच है,
पर इनकी कीमत क्या है? जरार खान ने सीना चौड़ा किया, अपनी पगड़ी ठीक की और बिना पलक झपकाए, बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हुजूर, क्योंकि आप कला, इतिहास और नायाब चीजों के सबसे बड़े कदरदान हैं, इसलिए मैं इनका सौदा मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे कुल 1 करोड़ पत्थर हैं जो मैंने अपने कारवा के साथ शहर के बाहर डेरे में बड़े बड़े गोदामों में रखे हैं। इन सब की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। एक पत्थर की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा। जैसे ही उसने कीमत बताई, पूरे दरबार में सन्नाटा खिंच गया, जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हों। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे एक नया शहर बसाया जा सकता था, एक विशाल सेना खड़ी की जा सकती थी, या फिर कई सालों तक सल्तनत का खर्चा चलाया जा सकता था। इतने पैसों में तो आगरा के सारे खदानों को खरीदा जा सकता था। एक मामूली बदसूरत पत्थर के लिए 1 सोने का सिक्का, ये तो पागलपन की हद थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, उनकी मुट्ठियां बिछ गई। उन्हें लगा कि ये विदेशी व्यापारी भरी सभा में उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहा है। 1 करोड़ इन पत्थरों के लिए? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो जरार खान? तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? अकबर गरजे, गुस्ताखी माफ जहां पनाह, व्यापारी ने झुककर कहा, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी वही अकड़ थी। मैंने सुना था कि मुगलिया सल्तनत में नायाब चीजों की सही कीमत लगाई जाती है। मैंने सुना था यहां के बादशाह के पास पारखी नजर है। अगर आपको इनकी परख नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये पत्थर कीमती नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा और रोम के बादशाह को बेच दूंगा। उन्होंने मुझे इसका मुंह मांगा दाम देने का वादा किया था। रोम के लोग जादुई चीजों की कद्र करना जानते हैं, पर मैं पहले हिंदुस्तान आया क्योंकि मुझे लगा यहां कद्रदान बसते हैं। शायद मेरी गलती थी। ये एक सीधी और तीखी चुनौती थी। अकबर एक दानी और कला के पारखी के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते थे। अगर वो सौदागर को खाली हाथ लौटाते तो देश विदेश में ये संदेश जाता कि मुगल बादशाह के पास या तो खजाना कम पड़ गया है या फिर उनके पास असलीन कली की परख नहीं है। रोम का बादशाह ये सुनकर हंसेगा, लेकिन अगर वो खरीदते तो वो जानते थे कि वे ठगे जा रहे हैं। दुनिया कहेगी कि अकबर ने पत्थर को सोना समझकर खरीद लिया। ये एक गहरा कूटनीतिक जाल था। व्यापारी ने बादशाह की आन बान शान को दाव पर लगा दिया था। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वे बुरी तरह फंस चुके थे। दरबारियों की नजरों में सवाल थे। सब बादशाह के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ना तो गुस्सा था, ना ही घबराहट, बल्कि उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे इस पूरे नाटक का, इस धर्म संकट का आनंद ले रहे हों। अकबर को अचानक एक विचार आया। गुस्सा और कूटनीति दोनों का मिश्रण उनके दिमाग में कौंधा। अगर ये व्यापारी इतना ही चतुर है तो इसका मुकाबला बीरबल से ही होना चाहिए। ठीक है, अकबर ने अचानक कहा। उनकी आवाज दरबार में गूंज उठी। दरबार चौंक गया। हम तुम्हारे पत्थर खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम इनकी कीमत वसूल करके दिखाएंगे। हम साबित करेंगे कि हिंदुस्तान में पत्थरों को भी अनमोल बनाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर उंगली उठाई। बीरबल अपनी जगह से उठे और झुककर अदब किया। जी जहांपनाह, तुम हमेशा कहते हो कि हर चीज की अपनी एक कीमत होती है और अक्लमंदी से, सही रणनीति से मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। क्या यह सच है? अकबर ने पूछा। जी हुजूर, अगर नीयत साफ हो और कोशिश सही दिशा में की जाए तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बीरबल ने सधे हुए स्वर में उत्तर दिया। तो आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, अकबर ने सख्त लहजे में फैसला सुनाया। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुम्हें यह शाही आदेश देता हूं कि तुम इस व्यापारी के ये 1 करोड़ पत्थर अपने कब्जे में लो। तुम्हें इन्हें बेचना है और इनकी कीमत
यानी पूरी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें 30 दिनों के अंदर हमारे खजाने में जमा करवानी होंगी। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम मानेंगे कि तुम्हारी बुद्धिमानी का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। और अगर तुम नाकाम रहे, अकबर की आवाज में एक डरावनी गंभीरता आ गई, तो तुम अपना वजीर का पद हमेशा के लिए खो दोगे और तुम्हें आगरा छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो बीरबल का फंसना तय है। ये काम असंभव था, पूरी तरह से असंभव। रद्दी पत्थर जिनका कोई उपयोग नहीं, जिनसे दीवार भी नहीं बन सकती, उन्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचना। एक पत्थर की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा, जबकि बाजार में एक तांबे के सिक्के में पूरी गाड़ी भरकर पत्थर मिल जाते थे। व्यापारी जरार खान भी हैरान था। उसने सोचा था कि बादशाह या तो उसे भगा देंगे या कुछ मोलभाव करके इज्जत बचाने के लिए खरीद लेंगे, लेकिन ये मोड़ उसने भी नहीं सोचा था। बीरबल ने एक पल के लिए उन पत्थरों को देखा, फिर व्यापारी को और अंत में बादशाह की ओर। उनके माथे पर शिकन की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जहां पनाह की चुनौती सिर आंखों पर। मुझे ये काम मंजूर है। मैं इन पत्थरों को बेचकर दिखाऊंगा और खजाने में 1 करोड़ मोहरे दाखिल करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अकबर ने पूछा। इन 30 दिनों तक मैं इन पत्थरों के साथ क्या करता हूं, कैसे बेचता हूं, किसे बेचता हूं, इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। चाहे वो कोई दरबारी हो, सिपह सालार हो, कोतवाल हो या खुद जहां पनाह आप हो। मुझे पूरी आजादी चाहिए। मेरे काम में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में कहा। मंजूर है, अकबर ने तुरंत कहा, ये सोचते हुए कि बीरबल सिर्फ अपनी विदाई का समय कुछ दिनों के लिए टाल रहे हैं। 30 दिन। 31वें दिन दरबार में 1 करोड़ मुद्राएं होनी चाहिए या तुम्हारा इस्तीफा। दरबार की कार्रवाई खत्म हुई। बीरबल को उन 1 करोड़ पत्थरों का प्रभार सौंप दिया गया। जैसे ही दरबार बर्खास्त हुआ, बीरबल उन संदूकों के पास गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया। वो सचमुच बहुत साधारण, खुरदरा और वजन में हल्का था। जरा सी ठोकर लगते ही ये टूट सकता था। बीरबल ने उसे गौर से देखा, उसे पलट कर देखा। क्या सोच रहे हैं बीरबल? मुल्ला दो प्याजा ने पीछे से आकर तंज कसा। बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी अभी से शुरू कर दें, या फिर आप इन पत्थरों पर जादू फूंकने वाले हैं? मुझे तो लगता है आपको अभी से नेपाल या तिब्बत जाने का रास्ता देख लेना चाहिए। बीरबल ने पत्थर वापस संदूक में रखा और मुल्ला की ओर देखकर मुस्कुराए। नहीं मुल्ला जी, मैं सोच रहा हूं कि इंसानी दिमाग कितना अजीब होता है। वो उस चीज की कीमत नहीं देता जो जरूरी है, बल्कि उस चीज की कीमत देता है जो उसे महसूस होती है। इंसान जरूरत का सौदा नहीं करता, वो जज्बात और कहानियों का सौदा करता है। आप बस देखते जाइए, ये पत्थर नहीं बिकेंगे, बल्कि लोगों की उम्मीद बिकेगी। बीरबल वहां से निकले और सीधे अपने घर जाने के बजाय शहर के कोतवाल के पास गए। अगले 2 दिनों तक आगरा में एक अजीब सी रहस्यमयी हलचल रही। बीरबल ने उन 1 करोड़ पत्थरों को शहर के बाहर एक विशाल सुनसान मैदान में जमा करवाया। पत्थरों के ढेर पहाड़ जैसे लग रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई काला पहाड़ रातों रात जमीन से उग आया हो। देखने वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका होगा क्या। बादशाह का वजीर इन बेकार पत्थरों का क्या अचार डालेगा? तीसरे दिन बीरबल ने अपनी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पासा फेंका। उन्होंने आगरा के सबसे व्यस्त चौराहे चांदनी चौक के ठीक बीचों बीच, जहां से पूरा शहर गुजरता था, एक विशाल और भव्य पंडा लगवाने का आदेश दिया। यह कोई साधारण तंबू या शामियाना नहीं था। इसके लिए कश्मीर से मखमली कपड़े मंगवाए गए, खंभों को रेशम से लपेटा गया और उस पर सोने के पानी का काम किया गया। पंडाल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्दे ताने गए ताकि अंदर क्या है
ये बाहर से किसी को नजर ना आए। हवा में इत्र की खुशबू फैलाई गई। लेकिन सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पंडाल की सुरक्षा के लिए बीरबल ने शाही फौज के सबसे खूंखार, सबसे लंबे और कद्दावर पहरेदारों को तैनात किया था। ये वो सिपाही थे जो आमतौर पर बादशाह के निजी खजाने या हरम की सुरक्षा करते थे, जिनकी मूंछें देखकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। नंगी तलवारें और भाले लिए वे पंडाल के चारों ओर दिन रात पहरा देने लगे। उनकी आंखों में अंगारे थे और जुबान पर ताला। लोगों में जबरदस्त कौतूहल जाग उठा। आखिर अंदर है क्या? ये पंडाल रातों रात क्यों लगा? इतनी सुरक्षा तो कोहिनूर हीरे की भी नहीं होती। राह चलते लोग रुक कर पूछते। अमीर सेठ अपनी पालकी रोककर देखते। सिपाही, जिन्हें बीरबल ने सख्त से सख्त हिदायत दी थी, वे पूरी गंभीरता से और गुस्से में जवाब देते, हटो यहां से। शाही हुक्म है, अंदर की चीज को देखना मना है। ये बादशाह सलामत की सबसे कीमती अमानत है। अगर किसी ने झांकने की कोशिश भी की तो उसे कालकोरी में डाल दिया जाएगा। क्या अंदर वो पत्थर है जिनके बारे में दरबार में चर्चा थी? किसी ने दबी जुबान में डरते डरते पूछा। खामोश। सिपाही गरजता, उसकी आवाज से पूछने वाला कांप उठता। पत्थर? तुम उन मुकद्दस, पवित्र चीजों को पत्थर कहते हो? अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो जन्नत के दरवाजे के टुकड़े हैं। वो तकदीर बदलने वाले सितारे हैं जो जमीन पर उतरे हैं। ये खबर, ये अफवाह जंगल की आग की तरह पूरे आगरा, फिर दिल्ली और फिर आसपास के राज्यों में फैल गई। इंसानी फितरत है, जिस चीज को छुपाया जाता है, जिस चीज को देखने से मना किया जाता है, उसे देखने की, उसे पाने की चाहत 1000 गुना बढ़ जाती है। जो चीज कल तक सिर्फ सड़क के बेकार मिट्टी से सने पत्थर थी, आज वो सिपाहियों के पहरे, मखमली पर्दों और बीरबल की रची हुई गोपनीयता के कारण एक अनसुलझा रहस्य, एक दिव्य चमत्कार बन गई थी। बीरबल रोज सुबह तैयार होकर पूरी शान से उस पंडाल के पास जाते। वे अंदर घुसते, कुछ घंटे वहां अकेले बिताते, जैसे कोई पूजा पाठ या गुप्त मंत्रणा कर रहे हों, और फिर बाहर आकर बहुत ही गंभीर और संतुष्ट चेहरे के साथ चले जाते। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा होती थी जैसे उन्होंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हों। जब भी कोई दरबारी, कोई अमीर व्यापारी या सेठ उनसे पूछता, बीरबल, आखिर माजरा क्या है? क्या चल रहा है अंदर? मटके या पत्थर कब बिकेंगे? तो बीरबल सिर्फ आसमान की तरफ देखते, हाथ जोड़ते और कहते, भाई, ये नसीब की बात है। हर किसी को ये नसीब नहीं होता। बस वक्त आने दो, किस्मत वाले ही उस तक पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात पक्की हो गई कि उस तंबू के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है, जो रंग को राजा बना सकता है। लोग उस तंबू के बाहर भीड़ लगाने लगे, सिर्फ उस हवा को महसूस करने के लिए जो अंदर से आ रही थी। अमीर सेठ, जो कल तक उन पत्थरों को मुफ्त में भी न लेते, अब अपनी तिजोरियां खोलने को तैयार बैठे थे। बस उन्हें एक मौका चाहिए था उस रहस्य को खरीदने का। बीरबल ने बाजार की सबसे बड़ी ताकत, उत्सुकता और दुर्लभता, स्कैर्सिटी का ऐसा जाल बुना था जिसमें पूरा शहर फंस चुका था। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। कैसे बीरबल ने इन पत्थरों की लॉन्चिंग की, कैसे उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ये पत्थर साधारण नहीं है, और आखिर में कैसे वह 1 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार हुआ। ये सब हम देखेंगे कहानी के अगले हिस्से में, जहां बीरबल की असली मार्केटिंग रणनीति सामने आएगी। कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर हम वहां खड़े हैं जहां बीरबल ने आगरा के बीचों बीच एक रहस्यमयी तंबू गाड़ दिया है और उसके अंदर उन 1 करोड़ बेकार पत्थरों को छुपा दिया है, जिसे बादशाह अकबर ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचने की चुनौती दी थी। अब आगे की कहानी सुनिए कि कैसे बीरबल ने इंसानी दिमाग के साथ खेलकर इतिहास का सबसे बड़ा सौदा किया। बात सिर्फ तंबू लगाने तक सीमित नहीं थी। बीरबल जानते थे कि सिर्फ छुपाने से काम नहीं चलेगा, लोगों के दिलों में प्यास जगानी होगी। तंबू लगने के चौथे दिन बीरबल ने अपनी योजना का
दूसरा चरण शुरू किया, जिसे हम आज की भाषा में अफवाह मार्केटिंग कह सकते हैं। बीरबल ने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद जासूसों और कलाकारों को बुलाया। ये वो लोग थे जो भेष बदलने और कहानियां गढ़ने में माहिर थे। बीरबल ने उन्हें अलग अलग रूप धरकर शहर के अलग अलग कोनों में भेजा। एक जासूस बूढ़े फकीर के भेष में बाजार में बैठा और जोर जोर से रोने लगा। जब लोगों ने पूछा कि बाबा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे सपने में कल रात एक फरिश्ता आया था। उसने कहा कि आगरा के बीचों बीच जन्नत के पहाड़ का एक टुकड़ा गिरा है जो काला और खुरदरा है। अगर वो पत्थर मुझे मिल जाए तो मेरी बरसों पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी और मेरे घर में धन की वर्षा होगी। पर हाय मेरी किस्मत, मुझे वो पत्थर मिल ही नहीं रहा। सुना है वो बादशाह की कैद में है। उधर दूसरी तरफ एक अमीर व्यापारी के भेष में बीरबल का दूसरा आदमी सराफा बाजार में गया और वहां के बड़े बड़े जौहरियों से कहने लगा कि भाई साहब, क्या आपके पास वो काले नसीब वाले पत्थर हैं जो अभी अभी फारस से आए हैं? मैंने सुना है रोम का बादशाह उन्हें खरीदने के लिए अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार था। अगर वो पत्थर मिल जाए तो मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। जौहरियों ने हैरान होकर पूछा, कौन से पत्थर? तो उस आदमी ने कहा, अरे वही जो चांदनी चौक वाले तंबू में रखे हैं। कहते हैं वो साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले गिरे एक उल्कापिंड के टुकड़े हैं जिनमें चुंबकीय शक्ति है जो सोने और किस्मत को अपनी तरफ खींचती है। जौहरी जो कल तक उन पत्थरों को जानते भी नहीं थे, उनके कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि कोई बहुत कीमती सौदा उनके हाथ से निकल रहा है। शाम होते होते पूरे आगरा में सिर्फ एक ही चर्चा थी, जादुई काले पत्थर। हर जुबान पर अलग कहानी थी। कोई कह रहा था कि उस पत्थर को तकिए के नीचे रखने से उम्र बढ़ती है, तो कोई कह रहा था कि उसे तिजोरी में रखने से धन दोगुना हो जाता है। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं, तो किसी ने कहा कि वो सुलेमानी पत्थर है। बीरबल की योजना काम कर रही थी। शहर का माहौल गर्मा गया था, लेकिन बीरबल अभी भी शांत थे। वो तंबू के पास किसी को फटकने भी नहीं दे रहे थे। 5वें दिन एक नाटक हुआ। दोपहर के वक्त तंबू के पास तैनात प्रहरियों ने एक चोर को पकड़ा। वो चोर कोई और नहीं बल्कि बीरबल का ही सिखाया बढ़ाया आदमी था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे जाने दो, मुझे वो पत्थर चाहिए, मेरी मां मर रही है। हकीम ने कहा है कि सिर्फ उस पत्थर का स्पर्श ही उसे बचा सकता है। प्रहरियों ने उसे धक्का दिया, लेकिन ये तदाशा सैकड़ों लोगों ने देखा। भीड़ में ये बात पक्की हो गई कि वाकई उन पत्थरों में जान बचाने की शक्ति है, वरना कोई अपनी जान पर खेलकर उन्हें चुराने क्यों आता। अब सब्र का बांध टूट रहा था। अमीर सेठ, मनसबदार और यहां तक कि रानियों की तरफ से भी बीरबल के पास संदेश आने लगे कि हमें वो पत्थर चाहिए, चाहे जो कीमत हो। 10वें दिन बीरबल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत की दरियादिली और जनता की भारी मांग को देखते हुए शाही ज्योतिषियों ने गणना की है कि अगले 10 दिन एक विशेष नक्षत्र का योग बन रहा है। इस योग में अगर वो भाग्यशाली पत्थर किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर के साथ पुश्तों के पाप धुल जाएंगे। इसलिए वजीर आजम बीरबल ने फैसला किया है कि इन 1 करोड़ पत्थरों को आम जनता के लिए खोला जाएगा। लेकिन याद रहे, पत्थर सीमित है और लेने वाले लाखों, इसलिए पहले आओ और पहले पाओ। ये ऐलान होना था कि जैसे बाढ़ आ गई। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही चांदनी चौक पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने वहां एक भव्य मंच बनवाया और खुद वहां मौजूद रहे। उन्होंने पत्थरों को बेचने का तरीका भी बहुत नायाब निकाला। उन्होंने सीधे पत्थर नहीं बेचे, बल्कि उन्होंने इसे एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप दे दिया। लोग कतारों में खड़े थे, बीरबल के आदमी बहुत ही सम्मान के साथ रेशमी कपड़े में लपेटकर एक एक पत्थर लोगों को सौंप रहे थे और बदले में एक स्वर्ण मुद्रा ले रहे थे, जो सेठ कल तक तांबे का सिक्का देने को तैयार नहीं थे। आज वो एक पत्थर के लिए एक सोने का सिक्का खुशी खुशी दे रहे थे। बल्कि कई अमीर तो 10-10, 20-20 पत्थर खरीद रहे थे, अपने हर कमरे, हर गोदाम और अपने रिश्तेदारों के लिए। भीड़ का आलम यह था कि शाही फौज को व्यवस्था संभालनी पड़ी। मुल्ला 2 प्याजा और वो विदेशी व्यापारी जरार खान एक कोने में खड़े
ये तमाशा देख रहे थे। जरार खान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिन पत्थरों को उसने अपने देश में सड़क बनाने के काम में लेने लायक भी नहीं समझा था, जिन पत्थरों को वो मुफ्त में फेंक कर जाना चाहता था, आज हिंदुस्तान के लोग उन्हें सिर से लगा रहे थे, चूम रहे थे और उनके लिए सोना लुटा रहे थे। उसने मुल्ला दो प्याजा से पूछा, ये क्या जादू है बीरबल ने क्या कर दिया? मुल्ला दो प्याजा ने जलते भुनते हुए कहा, ये जादू नहीं है खान, ये इस मुल्क की और इंसान की फितरत है। बीरबल ने पत्थर नहीं बेचा, उसने उम्मीद बेची है, उसने डर बेचा है, उसने लालच बेचा है। और देखो कैसे पागलों की तरह लोग खरीद रहे हैं। बिक्री इतनी तेज थी कि 20वें दिन तक आधे पत्थर बिक चुके थे। लेकिन बीरबल जानते थे कि अंत तक आते आते उत्साह ठंडा पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने एक और चाल चली। 21वें दिन उन्होंने ऐलान करवा दिया कि सितारों की चाल बदल रही है, अब सिर्फ कुछ ही पत्थर बचे हैं और आखिरी के पत्थरों में सबसे ज्यादा शक्ति जमा हो गई है। इसलिए अब जो पत्थर बच गए हैं उनकी कीमत बढ़ाई जा सकती है या बिक्री रोकी जा सकती है। इस ऐलान ने तो जैसे आग में घी का काम किया। जो लोग अब तक सोच विचार कर रहे थे वो भी दौड़ पड़े, भगदड़ मच गई, लोग चिल्लाने लगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। आलम यह हो गया कि लोग एक पत्थर के लिए 2-2 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गए ताकि खत्म होने से पहले उन्हें वो जादुई टुकड़ा मिल जाए। 30वें दिन की शाम आते आते वो विशाल मैदान जहां पत्थरों के पहाड़ लगे थे पूरी तरह साफ हो चुका था। एक भी कंकड़ बाकी नहीं बचा था, यहां तक कि धूल भी लोग झाड़ कर ले गए थे कि शायद इसमें ही कुछ चमत्कार हो। और दूसरी तरफ शाही खजाने के बक्से सोने की मुद्राओं से भर चुके थे। 1 करोड़ नहीं बल्कि आखिरी दिनों की बोली के कारण 1.25 करोड़ से भी ज्यादा मुद्राएं जमा हो चुकी थी। बीरबल ने अपना वादा न सिर्फ पूरा किया था बल्कि उसे पार कर दिया था। अगले दिन दरबार लगा। अकबर का दरबार आज खचाखच भरा था। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी। विदेशी व्यापारी जरार खान आज भी मौजूद था, लेकिन उसका अहंकार आज गायब था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अकबर तख्त पर बैठे और उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और उन्होंने इशारा किया। 20 गुलाम बड़े बड़े थाल लेकर दरबार में आए जो सोने की मुद्राओं से लबालब भरे थे। उनकी चमक से दरबार जगमगा उठा। अकबर ने हैरानी और खुशी से पूछा, बीरबल, क्या ये सब उन पत्थरों की कीमत है? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहांपनाह, ये 1 करोड़ 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। आपकी दी हुई चुनौती पूरी हुई, वो सारे पत्थर बिक गए और ये रही उनकी कीमत। अकबर ने जरार खान की तरफ देखा और कहा, देखो जरार खान, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पत्थर कीमती है, लेकिन तुम्हें उनकी कीमत वसूलनी नहीं आती थी। हमारे वजीर ने साबित कर दिया कि अगर बेचने वाला बीरबल हो तो धूल भी हीरे के भाव बिकती है। जरार खान आगे आया और उसने बीरबल के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, वजीरन, मैं अपनी हार मानता हूं। मैंने दुनिया देखी है, रोम और फारस के चतुर सौदागर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा बुद्धिमान और इंसानी मनोविज्ञान को समझने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। आपने उन बेजान पत्थरों में ऐसी कौन सी रूह फूंक दी कि लोग दीवाने हो गए? बीरबल ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। और दोस्तों, ये जवाब ध्यान से सुनने लायक है। बीरबल ने कहा, खान साहब और मेरे बादशाह, गौर से सुनिए। किसी भी चीज की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि लोग उसे क्या समझते हैं। मैंने पत्थर नहीं बेचे, मैंने लोगों को एक कहानी बेची। मैंने उन्हें एक सपना बेचा कि ये पत्थर उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब इंसान को लगता है कि कोई चीज दुर्लभ है, मुश्किल से मिल रही है और दूसरों के पास है, तो उसे पाने की उसकी चाहत 1000 गुना बढ़ जाती है। मैंने बस उस चाहत को जगाया। ये पत्थर तो बस एक जरिया थे, असली सौदा तो विश्वास का था। अकबर ने खुश होकर अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी और कहा, बीरबल, तुम वाकई अनमोल हो। तुमने न सिर्फ हमारा खजाना भरा बल्कि हमारी इज्जत भी रख ली और दुनिया को यह सिखा दिया कि व्यापार में वस्तु से ज्यादा प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन का महत्व होता है। जरार खान खाली हाथ और झुके सिर के साथ वापस अपने देश लौट गया।
लेकिन अपने साथ वो एक ऐसी सीख लेकर गया जो उसे ताउम्र याद रही। और वो सीख ये थी कि बाजार में उत्पाद नहीं, धारणाएं, परसेप्शंस बिकती है। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की चुनौती की कहानी। इस कहानी से हमें आज के जमाने के लिए भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज की दुनिया में भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग इसी सिद्धांत पर काम करती है। आप क्या बेच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसे कैसे पेश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कहानी सुना रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीरबल ने 1 करोड़ बेकार पत्थरों को भाग्य और उम्मीद के रैपर में लपेटकर बेच दिया और साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही रणनीति है तो आप बर्फ को एस्किमो के हाथ भी बेच सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि आज के दौर में भी कई बार हम विज्ञापनों और मार्केटिंग के जाल में फंसकर पत्थरों को सोना समझकर खरीद लेते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मनीषा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां हम आप तक लाते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई पहेली और बीरबल की एक नई चतुराई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए कि नजरिया ही सब कुछ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगरा के किले पर उस रात अमावस्या का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। हवाएं इतनी तेज थी कि किले की ऊंची दीवारों पर जल रही मशालें भी बार बार फड़फड़ाकर बुझने की कगार पर थी। माहौल में एक अजीब सी सहरन थी जो बता रही थी कि आज दरबार में कुछ ऐसा होने वाला है जो मुगलिया इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। बादशाह अकबर का दरबार आज रात के वक्त विशेष रूप से बुलाया गया था। आमतौर पर इस समय दीवान खास खाली रहता था, लेकिन आज वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर दरबारी, हर मंत्री और हर सेनापति अपनी सांसें थामे बैठा था, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी जिसने बादशाह की नींद उड़ा दी थी। बात यह थी कि बंगाल के घने जंगलों से एक अघोरी तांत्रिक आया था जिसका नाम था कालभैरव। उसका दावा था कि उसके पास एक ऐसी मूर्ति है जो न सिर्फ बोलती है बल्कि भूत, भविष्य और वर्तमान का वो सच बताती है जो इंसान की सोच से भी परे है। अकबर, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, कहीं न कहीं अंधविश्वास और गैबी ताकतों से थोड़ा डरते भी थे। जब उन्हें बताया गया कि वो मूर्ति बादशाह के मरने की तारीख और मुगल सल्तनत के पतन का कारण बता सकती है, तो उनकी बेचैनी बढ़ गई और उन्होंने तुरंत दरबार लगाने का हुक्म दिया। दरबार के बड़े दरवाजे खुले और लोहे की जंजीरों की खनखनाहट गूंज उठी। अंदर दाखिल हुआ वो अघोरी। उसका रूप देखकर ही कई कमजोर दिल वाले दरबारियों की चीख निकल गई। उसका शरीर भभूत से सना हुआ था, आंखों में खून जैसी लाली थी और गले में हड्डियों की माला थी। उसके पीछे 4 हटे कट्टे शिष्य एक भारी भरकम पालकी उठाकर ला रहे थे। पालकी को काले कपड़े से ढका गया था। अघोरी ने बिना सिर झुकाए, बिना सलाम किए सीधे अकबर की आंखों में देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, मुगल बादशाह, तेरा वक्त और तेरी किस्मत अब इस बक्से में बंद है। अगर हिम्मत है तो इसका सामना कर, वरना मुझे इजाजत दे, मैं इसे लेकर वापस शमशान चला जाऊंगा। अकबर ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, बाबा, हमने सुना है आपकी ये मूर्ति बोलती है, लेकिन हम कैसे मान ले कि ये कोई मदारी का खेल नहीं है? क्या सबूत है कि इसमें वाकई कोई दैवीय शक्ति है? अघोरी ने एक भयानक हंसी हंसी जिसने दरबार के सन्नाटे को चीर दिया। उसने अपने शिष्यों को इशारा किया। शिष्यों ने पालकी को जमीन पर रखा और उसके ऊपर से काला कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां काले पत्थर और अष्टधातु से बनी एक आदमकद मूर्ति थी। वो मूर्ति दिखने में बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें असली नहीं बल्कि चमकते हुए लाल माणिक, रूबीज थे जो मशाल की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी जिंदा हो उठेंगे। मूर्ति का मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। अघोरी ने कहा, यह मूर्ति तभी बोलती है जब इससे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब दुनिया में
किसी के पास ना हो, बादशाह सलामत आप कोई भी ऐसा सवाल पूछिए जो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं। अगर इसने सही जवाब दिया तो आपको मेरी मुंह मांगी कीमत देनी होगी, और अगर ये गलत साबित हुई तो आप मेरा सिर इसी वक्त धड़ से अलग कर सकते हैं। ये एक जानलेवा शर्त थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा, फिर अघोरी को, और फिर बादशाह को। बीरबल की पारखी नजरें कुछ तलाश रही थी। बीरबल ने अघोरी से पूछा, बाबा, मुंह मांगी कीमत में आपको क्या चाहिए? अघोरी ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, वजीर, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर मेरी मूर्ति सच बोली तो मुझे अकबर का ये शाही तख्त चाहिए। पूरे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह मैं बनूंगा। ये सुनकर दरबार में खलबली मच गई। तख्त मांगना सीधी बगावत थी। सिपाही अपनी तलवारें निकालने ही वाले थे कि अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अकबर की जिज्ञासा और डर दोनों चरम पर थे। अकबर ने कहा, हमें शर्त मंजूर है। अकबर ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा। ये वो बात थी जो सिर्फ अकबर जानते थे। उन्होंने वो कागज मुट्ठी में बंद कर लिया और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, हे दिव्य मूर्ति, बता, मैंने आज सुबह अपनी सबसे छोटी बेगम के लिए क्या तोहफा भिजवाया था जो अभी तक उन तक पहुंचा भी नहीं है और रास्ते में है? ये सवाल बेहद निजी और गोपनीय था। इसका जवाब किसी जासूस को भी पता नहीं हो सकता था। पूरा दरबार मूर्ति की तरफ देख रहा था। एक पल बीता, 2 पल बीते। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उस मूर्ति के अंदर से एक घड़घड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी पत्थर खिसक रहा हो। और फिर एक गूंजती हुई, भारी और धातु जैसी आवाज आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मूर्ति के होठ नहीं हिले, लेकिन आवाज उसके अंदर से ही आ रही थी। आवाज ने कहा, हिंदुस्तान के मालिक, तूने आज सुबह अपनी बेगम के लिए काबुल से मंगवाए हुए सफेद कबूतरों का एक जोड़ा भिजवाया है जिनके पैरों में नीलम की अंगूठी बंधी है। अकबर के हाथ से कागज छूट कर गिर गया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये जवाब 100% सही था। अकबर पीछे लड़खड़ाए। ये बात तो उन्होंने अपने खास सेवक को भी नहीं बताई थी। सिर्फ उन्होंने खुद वो कबूतर चुने थे। अकबर को लगा कि वाकई इस मूर्ति में कोई प्रेत आत्मा या देवता का वास है। अघोरी जोर से हंसा, देख लिया बादशाह, अब दूसरा सवाल पूछ या अपनी हार मान ले। अकबर पूरी तरह से अघोरी के प्रभाव में आ चुके थे। उन्हें लगने लगा कि ये तांत्रिक वाकई अंतर्यामी है। तभी बीरबल आगे आए। बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने अकबर के कान में कुछ कहा और फिर अघोरी की तरफ मुड़े। बीरबल ने कहा, बाबा, आपकी शक्ति महान है। बादशाह सलामत मान गए हैं, लेकिन शाही रीत के मुताबिक 3 सवाल पूछे जाने चाहिए। एक सवाल हो गया, अब 2 सवाल मैं पूछूंगा। अगर मूर्ति ने जवाब दे दिया तो कल सूरज निकलने पर तख्त आपका होगा। अघोरी ने घमंड में चूर होकर कहा, पूछो वजीर, जो पूछना है पूछो, मेरे देवता सब जानते हैं। बीरबल मूर्ति के चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने मूर्ति को हाथ नहीं लगाया, बस गौर से उसके आधार को, उसके कंधों को और उसके मुंह को देखते रहे। बीरबल ने देखा कि मूर्ति जिस चबूतरे पर रखी है वो लकड़ी का है और थोड़ा ऊंचा है। बीरबल ने वहां की हवा को सूंघा। उन्हें इत्र और धूप की खुशबू के बीच एक बहुत ही हल्की, लगभग ना के बराबर भोजन की गंध आई, शायद उबले हुए चावलों की। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। बीरबल ने अपना पहला सवाल पूछा, है सर्वज्ञाता मूर्ति, ये बताओ कि मेरे हाथ में जो ये बंद डिब्बी है, इसके अंदर क्या है? बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी सोने की डिब्बी निकाली थी। मूर्ति फिर से खामोश रही। कुछ देर बाद फिर वही घड़घड़ाहट हुई और आवाज आई, वजीर बीरबल, तेरी उस डिब्बी में तेरे पूर्वजों की दी हुई एक अंगूठी है जिस पर तेरा नाम खुदा है। बीरबल जोर से हंसे। उन्होंने डिब्बी खोली, वो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। बीरबल ने डिब्बी सबको दिखाई और कहा, बाबा, आपकी मूर्ति तो झूठ बोल रही है, डिब्बी खाली है। अघोरी थोड़ा सक्काया, लेकिन उसने तुरंत पैंतरा बदला, मूर्ख वजीर, मूर्ति ने वो देखा जो तूने सोचा था। तूने अंगूठी के बारे में सोचा, इसलिए उसने वही बताया। ये तेरी सोच पड़ती है, भौतिक वस्तुएं नहीं। अकबर को अघोरी का तर्क सही लगा,
लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। बीरबल ने कहा, अच्छा तो ये मन की बात पड़ती है, ठीक है। अब आखिरी सवाल, और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस मूर्ति के करीब जाना चाहता हूं, ताकि मैं अपने मन की बात इसे धीरे से बता सकूं। अघोरी को लगा कि बीरबल अब जाल में फंस गया है। उसने इजाजत दे दी। बीरबल मूर्ति के एकदम करीब गए। उन्होंने मूर्ति के कान के पास मुंह ले जाकर कुछ नहीं कहा, बल्कि जोर से एक अजीब सी आवाज निकाली और फिर पीछे हट गए। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, मैंने मूर्ति से पूछा है कि वो आज रात भोजन में क्या खाना चाहेगी, क्योंकि हमारे यहां मेहमान को भूखा नहीं भेजा जाता। अघोरी चिल्लाया, ये क्या बेतुका सवाल है? मूर्ति खाना नहीं खाती, वह सिर्फ बलि मांगती है। बीरबल ने कहा, रुकिए बाबा, जवाब तो आने दीजिए। लेकिन इस बार मूर्ति से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा छाया रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मूर्ति शर्मा रही है, या शायद उसे भूख इतनी तेज लगी है कि वो बोल नहीं पा रही है। जहांपना, मेरा आदेश मानिए और इस मूर्ति के चारों तरफ आग जला दी जाए। ये अग्नि परीक्षा है। अगर ये दैवीय है तो आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर इसमें कोई छल है तो सच सामने आ जाएगा। अकबर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास देखकर उन्होंने हक कर दी। सिपाहियों ने मशालें ली और मूर्ति के चारों तरफ लकड़ियां जमा करके आग लगा दी। अघोरी घबरा गया। वो चिल्लाने लगा, अनर्थ हो जाएगा, पाप लगेगा, आग बुझाओ। लेकिन बीरबल ने सिपाहियों को रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे आग की लपटें तेज हुई और गर्मी बढ़ी, मूर्ति का धातु गर्म होने लगा। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक वो बोलती मूर्ति चीखने लगी। लेकिन इस बार आवाज कोई भारी दैवीय आवाज नहीं थी, बल्कि एक इंसान की दर्द भरी चीख थी। बचाओ, बचाओ, मैं जल जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। दरबार में भगदड़ मच गई। मूर्ति के अंदर से इंसान की आवाज। सब हैरान रह गए। देखते ही देखते मूर्ति का पिछला हिस्सा, जो बड़ी सफाई से जोड़ा गया था, जोर के धक्के से खुला और उसके अंदर से एक बौना छोटे कद का आदमी बाहर लुढ़क कर गिरा। वो पसीने से तरबतर था और गर्मी से उसका बुरा हाल था। सच्चाई सबके सामने थी। वो कोई जादुई मूर्ति नहीं थी, बल्कि धातु का एक ऐसा खोल था जिसके अंदर एक इंसान के बैठने की जगह बनाई गई थी। अघोरी और उसका ये साथी मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। अघोरी बाहर से इशारा करता था और अंदर बैठा आदमी, जो वेंट्रिलोक्विज्म, पेट से बोलने की कला और जासूसी में माहिर था, जवाब देता था। अकबर के कबूतर वाली बात इसलिए पता चल गई थी क्योंकि अघोरी के शिष्यों ने शाही कबूतर खाने के रक्षक को रिश्वत देकर सुबह ही जानकारी ले ली थी। लेकिन बीरबल की खाली डिब्बी ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया और आग की गर्मी ने उनकी पोल खोल दी। अघोरी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाही अंगरक्षकों ने उसे और उसके साथियों को दबोच लिया। अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अपनी तलवार निकालकर अघोरी की तरफ बढ़े। धोखेबाज, तूने हमारी भावनाओं से खेला। तूने खुदा के नाम का सहारा लेकर हमें ठगने की कोशिश की। अघोरी गिड़गिड़ाने लगा, रहम बादशाह, रहम, ये सिर्फ पेट भरने का एक जरिया था। बीरबल ने अकबर को शांत किया और कहा, जहांपनाह, क्रोध इसका हल नहीं है। इसकी सजा यह है कि इसे और इसके साथियों को अब अपनी कला का इस्तेमाल लोगों के मनोरंजन के लिए करना होगा, न कि ठगने के लिए, और वो भी बिना किसी जादू के दावे के। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और अघोरी को कैदखाने में डाल दिया गया। बाद में जब दरबार शांत हुआ तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि अंदर कोई है, और वो कबूतर वाली बात उसने सही कैसे बताई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे पहले तो जब मैं मूर्ति के पास गया तो मुझे पके हुए चावलों की बहुत हल्की महक आई। कोई भी धातु पसीना नहीं छोड़ती और नहीं खाना खाती है। इसका मतलब था कि अंदर कोई जीवित प्राणी है जिसने हाल ही में खाना खाया है। दूसरी बात, जब मैंने खाली डिब्बी वाला सवाल पूछा तो उसने गलत जवाब दिया, क्योंकि उसके जासूस आपके महल में तो हो सकते हैं, लेकिन मेरी जेब में नहीं। और रही बात कबूतर की, तो मैंने सुबह देखा था कि कबूतर खाने के पास कुछ अजनबी लोग घूम रहे थे, जो अघोरी के शिष्यों जैसे लग रहे थे। बस कड़ियां जुड़ती गई और मुझे समझ आ गया
कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक बहुत ही शातिर नाटक है। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ हमारा तख्त बचाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अंधविश्वास इंसान को कितना कमजोर बना देता है, चाहे वो बादशाह ही क्यों न हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, चमत्कार दुनिया में होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार इंसान की बुद्धि है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हर पाखंड का पर्दाफाश हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें डरा देती है, जो हमें तर्क से दूर ले जाती है। हमें लगता है कि ये कोई चमत्कार है या कोई दैवीय प्रकोप है, लेकिन अगर हम बीरबल की तरह शांत दिमाग से सोचें, डर को हावी न होने दें और तर्क की कसौटी पर हर चीज को परखें, तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल आता है। डर हमेशा अज्ञानता में पनपता है और ज्ञान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि अकबर और बीरबल के किस्से तो अनंत है। हर किस्सा एक नई पहेली और एक नई सीख लेकर आता है। उस रात अघोरी के पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? क्या उसने जेल में भी कोई चाल चली, या फिर बीरबल के सामने कोई और नई चुनौती आई? ये सब हम जानेंगे आने वाली कहानियों में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही याद रखिए कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे बीरबल ने 1 करोड़ पत्थरों को बेच दिया और बोलती मूर्ति को चुप करा दिया, वैसे ही आप भी अपनी सूझबूझ से अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बोलती मूर्ति के रहस्य की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बीरबल की ये चतुराई और अकबर का ये अनुभव पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को सुनाएं और जीवन में तर्क का साथ कभी न छोड़े। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी बुद्धिमानी को धार देते रहिए। धन्यवाद। एक बार की बात है, सर्दियों की एक सर्द और कोहरे भरी रात थी। आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था, लेकिन उस रात किले की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी थी। यह किस्सा है बादशाह अकबर के सबसे प्रिय और बेशकीमती खजाने की चोरी का। एक ऐसी चोरी जो बंद दरवाजों के पीछे, लोहे की दीवारों के भीतर और सैकड़ों पहरेदारों की मौजूदगी में हुई थी। यह कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, बल्कि विश्वासघात और बीरबल की उस नायाब बुद्धिमानी की है जिसने पत्थर की दीवारों से भी सच उगलवा लिया। समय आधी रात का था। यमुना नदी के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी और किले के बुर्ज पर मशालें फड़फड़ा रही थी। शाही खजाना, जिसे तोशा खाना कहा जाता था, किले के सबसे सुरक्षित हिस्से में था। वहां तक पहुंचने के लिए 7 लोहे के दरवाजे पार करने पड़ते थे और हर दरवाजे पर शाही फौज के सबसे खूंखार पठान सिपाही नंगी तलवारें लेकर पहरा देते थे। उस तोशा खाने के बीचों बीच एक खास संदूक रखा था जिसमें अकबर के पूर्वजों की सबसे कीमती निशानी रखी थी, हीरों का हार, जिसे चंद्रहार कहा जाता था। यह हार इतना चमकदार था कि अंधेरे कमरे में भी अपनी रोशनी से सब कुछ रोशन कर देता था। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कहते थे कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण किले की मीनारों पर पड़ी तो तोशा खाने के मुख्य खजांची, जिसका नाम दिलावर खान था, ने खजाने का मुआयना करने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख ने पूरे किले को जगा दिया। गजब हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। दिलावर खान पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पहरेदार दौड़े, वजीर दौड़े और खबर आग की तरह बादशाह अकबर के शयन कक्ष तक पहुंची। अकबर, जो अभी अपनी सुबह की नमाज अदा करके उठे ही थे, इस खबर को सुनकर सन्न रह गए। वो नंगे पांव ही तोशा खाने की तरफ दौड़े। जब वो वहां पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी भी सांसें थम गई। 7 लोहे के दरवाजे बिल्कुल सही सलामत थे। उन पर लगे ताले वैसे के वैसे थे
किसी भी ताले को तोड़ा नहीं गया था, किसी भी दीवार में कोई सेंध नहीं थी, छत भी सही थी। लेकिन कमरे के बीचों बीच रखा वो भारी संदूक खुला पड़ा था और उसके अंदर रखा मखमल का डिब्बा खाली था। चंद्रहार गायब था। अकबर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता, तो चोर अंदर आया कैसे? और अगर आया तो ताले तोड़े बिना संदूक खोला कैसे? ये जरूर किसी जिन्न या भूत का काम है, या फिर। अकबर की नजरें अपने ही वजीरों और सिपाहियों पर घूमने लगी। या फिर हमारे बीच कोई आस्तीन का सांप है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि कल रात जो भी सिपाही पहरे पर थे और जिनके पास भी खजाने की चाबियां रहती हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। कुल मिलाकर 5 लोग शक के दायरे में थे। पहला मुख्य खजांची दिलावर खान, जिसके पास चाबी रहती थी। दूसरा पहरेदारों का सरदार शेर सिंह। तीसरा महल का पुराना सफाई कर्मी रज्जाक, जो पिछले 40 साल से खजाने की सफाई कर रहा था। चौथा शाही ज्योतिषी पंडित हरिदास, जिन्हें कल रात खजाने में पूजा के लिए बुलाया गया था। और पांचवा अकबर का अपना एक दूर का रिश्तेदार मिर्जा, जो कल रात किले में रुका हुआ था। अकबर ने ऐलान कर दिया कि अगर शाम तक चोर नहीं मिला तो इन 5 को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। दरबार में मातम छा गया। बेगुनाह मारे जाने वाले थे और असली चोर मजे कर रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में सबकी निगाहें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, बीरबल। लेकिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। अकबर ने फौरन घुड़सवारों को बीरबल के घर भेजा। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अकबर ने गुस्से और निराशा भरे स्वर में कहा, बीरबल, देखो हमारी सल्तनत के साथ क्या भद्दा मजाक हुआ है। चोर हवा बनकर आया और धुआं बनकर उड़ गया। न ताले टूटे, न दीवारें गिरी, और हार गायब है। क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, धीरज रखिए। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। मुझे मौका दीजिए, मैं उस जगह का मुआयना करना चाहता हूं। बीरबल तोशा खाने में गए। उन्होंने हर चीज को बारीकी से देखा। उन्होंने तालों को सूंघा, जमीन पर झुककर धूल को देखा, संदूक के मखमल को छूकर महसूस किया। बीरबल की आंखें एक शिकारी की तरह हर बारीक से बारीक निशान को तलाश रही थी। काफी देर जांच करने के बाद बीरबल बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या मिला बीरबल? क्या कोई सुरंग मिली या कोई गुप्त रास्ता? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह, न कोई सुरंग है, न कोई गुप्त रास्ता, और नहीं ये किसी जिन्न का काम है। ये चोरी किसी इंसान ने ही की है, और वो इंसान बेहद शातिर है। उसने लोहे को नहीं बल्कि इंसान के दिमाग को काटा है। मुझे यकीन है कि चोर इन्हीं 5 संदिग्धों में से कोई एक है। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की? इन 5 को कोड़े लगवाओ, अभी सच उगल देंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं हुजूर, कोड़े के डर बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अंधविश्वास इंसान को कितना कमजोर बना देता है, चाहे वो बादशाह ही क्यों न हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, चमत्कार दुनिया में होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार इंसान की बुद्धि है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हर पाखंड का पर्दाफाश हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें डरा देती हैं, जो हमें तर्क से दूर ले जाती है। हमें लगता है कि ये कोई चमत्कार है या कोई दैवीय प्रकोप है, लेकिन अगर हम बीरबल की तरह शांत दिमाग से सोचें, डर को हावी न होने दें और तर्क की कसौटी पर हर चीज को परखें, तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल आता है। डर हमेशा अज्ञानता में पनपता है और ज्ञान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि अकबर और बीरबल के किस्से तो अनंत है। हर किस्सा एक नई पहेली और एक नई सीख लेकर आता है। उस रात अघोरी के पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? क्या उसने जेल में भी कोई चाल चली
या फिर बीरबल के सामने कोई और नई चुनौती आई? ये सब हम जानेंगे आने वाली कहानियों में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही याद रखिए कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे बीरबल ने 1 करोड़ पत्थरों को बेच दिया और बोलती मूर्ति को चुप करा दिया, वैसे ही आप भी अपनी सूझबूझ से अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बोलती मूर्ति के रहस्य की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बीरबल की ये चतुराई और अकबर का ये अनुभव पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को सुनाएं और जीवन में तर्क का साथ कभी न छोड़े। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी बुद्धिमानी को धार देते रहिए। धन्यवाद। एक बार की बात है, सर्दियों की एक सर्द और कोहरे भरी रात थी। आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था, लेकिन उस रात किले की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी थी। यह किस्सा है बादशाह अकबर के सबसे प्रिय और बेशकीमती खजाने की चोरी का। एक ऐसी चोरी जो बंद दरवाजों के पीछे, लोहे की दीवारों के भीतर और सैकड़ों पहरेदारों की मौजूदगी में हुई थी। यह कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, बल्कि विश्वासघात और बीरबल की उस नायाब बुद्धिमानी की है जिसने पत्थर की दीवारों से भी सच उगलवा लिया। समय आधी रात का था। यमुना नदी के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी और किले के बुर्ज पर मशाले फड़फड़ा रही थी। शाही खजाना, जिसे तोशा खाना कहा जाता था, किले के सबसे सुरक्षित हिस्से में था। वहां तक पहुंचने के लिए 7 लोहे के दरवाजे पार करने पड़ते थे और हर दरवाजे पर शाही फौज के सबसे खूंखार पठान सिपाही नंगी तलवारें लेकर पहरा देते थे। उस तोशा खाने के बीचों बीच एक खास संदूक रखा था जिसमें अकबर के पूर्वजों की सबसे कीमती निशानी रखी थी, हीरों का हार, जिसे चंद्रहार कहा जाता था। यह हार इतना चमकदार था कि अंधेरे कमरे में भी अपनी रोशनी से सब कुछ रोशन कर देता था। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कहते थे कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण किले की मीनारों पर पड़ी तो तोशा खाने के मुख्य खजांची, जिसका नाम दिलावर खान था, ने खजाने का मुआयना करने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख ने पूरे किले को जगा दिया। गजब हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, दिलावर खान पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पहरेदार दौड़े, वजीर दौड़े और खबर आग की तरह बादशाह अकबर के शयन कक्ष तक पहुंची। अकबर, जो अभी अपनी सुबह की नमाज अदा करके उठे ही थे, इस खबर को सुनकर सन्न रह गए। वो नंगे पांव ही तोशा खाने की तरफ दौड़े। जब वो वहां पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी भी सांसें थम गई। 7 लोहे के दरवाजे बिल्कुल सही सलामत थे। उन पर लगे ताले वैसे के वैसे थे। किसी भी ताले को तोड़ा नहीं गया था। किसी भी दीवार में कोई सेंध नहीं थी। छत भी सही थी। लेकिन कमरे के बीचों बीच रखा वो भारी संदूक खुला पड़ा था और उसके अंदर रखा मखमल का डिब्बा खाली था। चंद्रहार गायब था। अकबर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता, तो चोर अंदर आया कैसे? और अगर आया तो ताले तोड़े बिना संदूक खोला कैसे? यह जरूर किसी जिन्न या भूत का काम है। या फिर अकबर की नजरें अपने ही वजीरों और सिपाहियों पर घूमने लगी। या फिर हमारे बीच कोई आस्तीन का सांप है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि कल रात जो भी सिपाही पहरे पर थे और जिनके पास भी खजाने की चाबियां रहती हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। कुल मिलाकर 5 लोग शक के दायरे में थे। पहला मुख्य खजांची दिलावर खान, जिसके पास चाबी रहती थी। दूसरा पहरेदारों का सरदार शेर सिंह। तीसरा महल का पुराना सफाई कर्मी रज्जाक, जो पिछले 40 साल से खजाने की सफाई कर रहा था।
चौथा शाही ज्योतिषी पंडित हरिदास, जिन्हें कल रात खजाने में पूजा के लिए बुलाया गया था। और पांचवा अकबर का अपना एक दूर का रिश्तेदार मिर्जा, जो कल रात किले में रुका हुआ था। अकबर ने ऐलान कर दिया कि अगर शाम तक चोर नहीं मिला तो इन पांचों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। दरबार में मातम छा गया। बेगुनाह मारे जाने वाले थे और असली चोर मजे कर रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में सबकी निगाहें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, बीरबल। लेकिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। अकबर ने फौरन घुड़सवारों को बीरबल के घर भेजा। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अकबर ने गुस्से और निराशा भरे स्वर में कहा, बीरबल, देखो हमारी सल्तनत के साथ क्या भद्दा मजाक हुआ है। चोर हवा बनकर आया और धुआं बनकर उड़ गया। न ताले टूटे, न दीवारें गिरी, और हार गायब है। क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, धीरज रखिए। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। मुझे मौका दीजिए, मैं उस जगह का मुआयना करना चाहता हूं। बीरबल तोशा खाने में गए। उन्होंने हर चीज को बारीकी से देखा। उन्होंने तालों को सूंघा, जमीन पर झुककर धूल को देखा, संदूक के मखमल को छूकर महसूस किया। बीरबल की आंखें एक शिकारी की तरह हर बारीक से बारीक निशान को तलाश रही थी। काफी देर जांच करने के बाद बीरबल बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या मिला बीरबल? क्या कोई सुरंग मिली या कोई गुप्त रास्ता? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह, न कोई सुरंग है, न कोई गुप्त रास्ता, और नहीं ये किसी जिन्न का काम है। ये चोरी किसी इंसान ने ही की है, और वो इंसान बेहद शातिर है। उसने लोहे को नहीं बल्कि इंसान के दिमाग को काटा है। मुझे यकीन है कि चोर इन्हीं 5 संदिग्धों में से कोई एक है। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की? इन 5 को कोड़े लगवाओ, अभी सच उगल देंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं हुजूर, कोड़े के डर से बेगुनाह भी झूठ बोल सकता है और खुद को चोर बता सकता है। हमें असली मुजरिम चाहिए। मुझे एक तरकीब सूझी है। मुझे इन 5 के साथ कुछ वक्त अकेले में चाहिए। बीरबल ने उन 5 संदिग्धों दिलावर, शेर सिंह, रज्जाक, पंडित हरिदास और मिर्जा को एक अलग तंबू में बुलाया। वहां अंधेरा था। बीरबल ने उनसे कहा, देखो, बादशाह सलामत बहुत गुस्से में है। वो तुम सबको मार डालेंगे। मैं तुम सबको बचाना चाहता हूं। मेरे पास एक जादुई तरीका है चोर को पकड़ने का। जो बेगुनाह होगा उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चोर है वो आज पकड़ा जाएगा। बीरबल ने अपने सेवक से एक बड़ा पीतल का लोटा मंगवाया जिसमें पानी भरा था। बीरबल ने उस लोटे में कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक किया और कुछ अजीब सा पाउडर उस पानी में मिला दिया, जिससे पानी का रंग लाल हो गया। फिर बीरबल ने उन 5 से कहा, यह साधारण पानी नहीं है, ये सच का पानी है। मैं तुम 5 को एक एक छड़ी, डंडी दे रहा हूं। ये 5 छड़ियां बिल्कुल एक बराबर लंबाई की है, ठीक 10 इंच की। बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी। फिर उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनो। आज रात तुम सबको ये छड़ी अपने साथ रखकर सोना है। ये जादुई छड़ी है। जो इंसान चोर है, जिसने वो हार चुराया है, रात भर में उसकी छड़ी अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। ये छड़ी चोर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर बढ़ जाएगी। लेकिन जो बेगुनाह है, उसकी छड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। कल सुबह दरबार में सब अपनी अपनी छड़ी लेकर आएंगे। जिसकी छड़ी 12 इंच की मिलेगी वही चोर होगा और उसे सजा मिलेगी। बाकी 4 को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये सुनकर 5 के चेहरों पर अलग अलग भाव आए। दिलावर खान पसीना पोंछने लगा। रज्जाक भगवान का नाम लेने लगा। पंडित जी मंत्र बुदबुदाने लगे और शेर सिंह अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। मिर्जा चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने सबको घर भेज दिया। रात हुई। सब अपने अपने घरों में थे।
लेकिन एक इंसान को नींद नहीं आ रही थी। वो था असली चोर। उसके मन में डर बैठ गया था। वो बार बार अपनी छड़ी को देख रहा था। वो सोच रहा था, बीरबल बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी बातें कभी खाली नहीं जाती। अगर सच में ये छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ गई तो कल सुबह मैं मारा जाऊंगा, मेरी गर्दन कट जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। उस चोर ने अपना शातिर दिमाग दौड़ाया। उसने सोचा, अगर ये छड़ी 2 इंच बढ़ने वाली है तो क्यों न मैं इसे अभी से 2 इंच काट दूं। अगर ये रात में 2 इंच बढ़ेगी तो सुबह तक ये वापस अपनी असली लंबाई यानी 10 इंच की हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं चोर हूं। डर और घबराहट में उसने एक आरी उठाई और अपनी छड़ी को ठीक 2 इंच काट दिया। कटी हुई छड़ी को देखकर उसे सुकून मिला। उसने सोचा कि उसने बीरबल को मात दे दी है। वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे थे। बीरबल उनके पास खड़े थे। 5 संदिग्ध अपनी अपनी छड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ी चेक करनी शुरू की। सबसे पहले खजांची दिलावर खान आया। उसकी छड़ी नापी गई, पूरी 10 इंच। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। फिर सफाई कर्मी रज्जाक आया। उसकी छड़ी भी 10 इंच थी। फिर पंडित हरिदास और मिर्जा की बारी आई। उनकी छड़ियां भी बिल्कुल बराबर थी। अंत में पहरेदारों का सरदार शेर सिन्हा आगे आया। वो बहुत आत्मविश्वास में लग रहा था। उसने अपनी छड़ी बीरबल के हाथ में दी। बीरबल ने छड़ी को नापा। दरबार में सन्नाटा छा गया। शेर सिंह की छड़ी 10 इंच नहीं बल्कि 8 इंच थी। वो 2 इंच छोटी थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जोर से कहा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। यही है वो नम कहराम जिसने बादशाह का भरोसा तोड़ा है। शेर सिंह हक्का बक्का रह गया। वो चिल्लाया, ये नाइंसाफी है। मेरी छड़ी बड़ी नहीं हुई, ये तो छोटी है। आपने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी, मेरी तो घटी है। इसका मतलब मैं चोर नहीं हूं। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, माजरा क्या है? तुमने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी, लेकिन इसकी तो छोटी है। फिर ये चोर कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए पूरे दरबार को संबोधित किया, जहां पनाह और मेरे प्यारे दरबारीगण, ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी। ये तो साधारण सूखी लकड़ियां थी जो कभी बढ़ नहीं सकती थी। मैंने सिर्फ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत का इस्तेमाल किया। ये इंसान शेर सिंह जिसने हार चुराया था, इसके मन में चोर होने का डर था। इसे लगा कि मेरा जादू सच है और छड़ी रात में बढ़ जाएगी। इसलिए पकड़े जाने के डर से इसने पहले ही अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि बढ़ने के बाद वो बराबर हो जाए। लेकिन चूंकि छड़ी बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो छोटी ही रह गई और यही कटा हुआ हिस्सा इसके जुर्म का सबूत है। शेर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कबूल किया कि उसी ने खजांची की चाबी का मोम पर छाप लिया था और नकली चाबी बनवाई थी। चूंकि वो पहरेदारों का सरदार था, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया और उसने मौका पाकर हार चुरा लिया था। अकबर बीरबल की इस चतुराई से इतने खुश हुए कि वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने शेर सिंह को कैदखाने में डालने का हुक्म दिया और हार को उसके घर के आंगन से बरामद कर लिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दरबार में एक और सवाल उठा। हार तो मिल गया, लेकिन बीरबल ने एक बात कही थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को फंसाने के लिए कहा, बीरबल, ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम बिना किसी छड़ी या जादू के सिर्फ इंसान का चेहरा देखकर बता सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है? ये तो तुक्का था, हर बार ये चाल नहीं चल सकती। अकबर को मुल्ला की बात में दम लगा। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक नई चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, शेर सिंह तो पकड़ा गया, लेकिन अब हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा लेना चाहते हैं।
हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हमें 3 एक जैसी दिखने वाली मूर्तियां भेजी हैं। तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, वजन में बराबर हैं और एक ही धातु की बनी है। लेकिन राजा का कहना है कि इन तीनों की कीमत और स्वभाव अलग अलग है। एक मूर्ति कौड़ी के भाव है, दूसरी मध्यम है और तीसरी अनमोल है। हमें कल तक ये पता लगाना है कि कौन सी मूर्ति कौन सी है। अगर हम नाकाम रहे तो हमारी बुद्धिमत्ता की जगहसाई होगी और इस बार कोई छड़ी नहीं मिलेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। तीनों मूर्तियां दरबार में मंगवाई गई। वे सुंदर गुड़ियों जैसी थी। बीरबल ने उन्हें गौर से देखा। सचमुच उनमें कोई अंतर नहीं था। वही रंग, वही रूप, वही चमक। बीरबल ने मूर्तियों को उठाया, बजाकर देखा, लेकिन कोई खास आवाज नहीं आई। बीरबल पूरी रात उन मूर्तियों के साथ बैठे रहे। वो सोचते रहे कि आखिर वो कौन सा भेद है जो इन्हें अलग बनाता है। तभी उन्हें अपने बचपन का एक खेल याद आया। उन्होंने एक बहुत ही बारीक और लचीला तार, वायर, मंगवाया। अगली सुबह दरबार लगा। पड़ोसी राज्य के दूत भी वहां मौजूद थे, ये देखने के लिए कि क्या अकबर का बुद्धिमान वजीर इस पहेली को सुलझा पाएगा। से बेगुनाह भी झूठ बोल सकता है और खुद को चोर बता सकता है। हमें असली मुजरिम चाहिए। मुझे एक तरकीब सूझी है। मुझे इन पांचों के साथ कुछ वक्त अकेले में चाहिए। बीरबल ने उन पांचों संदिग्धों, दिलावर, शेर सिंह, रज्जाक, पंडित हरिदास और मिर्जा को एक अलग तंबू में बुलाया। वहां अंधेरा था। बीरबल ने उनसे कहा, देखो, बादशाह सलामत बहुत गुस्से में है। वो तुम सबको मार डालेंगे। मैं तुम सबको बचाना चाहता हूं। मेरे पास एक जादुई तरीका है चोर को पकड़ने का। जो बेगुनाह होगा उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चोर है वो आज पकड़ा जाएगा। बीरबल ने अपने सेवक से एक बड़ा पीतल का लोटा मंगवाया जिसमें पानी भरा था। बीरबल ने उस लोटे में कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक किया और कुछ अजीब सा पाउडर उस पानी में मिला दिया, जिससे पानी का रंग लाल हो गया। फिर बीरबल ने उन पांचों से कहा, यह साधारण पानी नहीं है, ये सच का पानी है। मैं तुम पांचों को एक एक छड़ी, डंडी दे रहा हूं। ये पांचों छड़ियां बिल्कुल एक बराबर लंबाई की है, ठीक 10 इंच की। बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी। फिर उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनो। आज रात तुम सबको ये छड़ी अपने साथ रखकर सोना है। ये जादुई छड़ी है। जो इंसान चोर है, जिसने वो हार चुराया है, रात भर में उसकी छड़ी अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। ये छड़ी चोर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर बढ़ जाएगी। लेकिन जो बेगुनाह है, उसकी छड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। कल सुबह दरबार में सब अपनी अपनी छड़ी लेकर आएंगे। जिसकी छड़ी 12 इंच की मिलेगी वही चोर होगा और उसे सजा मिलेगी। बाकी चारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये सुनकर पांचों के चेहरों पर अलग अलग भाव आए। दिलावर खान पसीना पोंछने लगा। रज्जाक भगवान का नाम लेने लगा। पंडित जी मंत्र बुदबुदाने लगे और शेर सिंह अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। मिर्जा चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने सबको घर भेज दिया। रात हुई। सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक इंसान को नींद नहीं आ रही थी। वो था असली चोर। उसके मन में डर बैठ गया था। वो बार बार अपनी छड़ी को देख रहा था। वो सोच रहा था, बीरबल बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी बातें कभी खाली नहीं जाती। अगर सच में ये छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ गई तो कल सुबह मैं मारा जाऊंगा। मेरी गर्दन कट जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। उस चोर ने अपना शातिर दिमाग दौड़ाया। उसने सोचा, अगर ये छड़ी 2 इंच बढ़ने वाली है तो क्यों न मैं इसे अभी से 2 इंच काट दूं। अगर ये रात में 2 इंच बढ़ेगी तो सुबह तक ये वापस अपनी असली लंबाई यानी 10 इंच की हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं चोर हूं। डर और घबराहट में उसने एक आरी उठाई और अपनी छड़ी को ठीक 2 इंच काट दिया। कटी हुई छड़ी को देखकर उसे सुकून मिला।
उसने सोचा कि उसने बीरबल को मात दे दी है। वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे थे। बीरबल उनके पास खड़े थे। पांचों संदिग्ध अपनी अपनी छड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ी चेक करनी शुरू की। सबसे पहले खजांची दिलावर खान आया। उसकी छड़ी नापी गई, पूरी 10 इंच। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। फिर सफाई कर्मी रज्जाक आया। उसकी छड़ी भी 10 इंच थी। फिर पंडित हरिदास और मिर्जा की बारी आई। उनकी छड़ियां भी बिल्कुल बराबर थी। अंत में पहरेदारों का सरदार शेर सिन्हा आगे आया। वो बहुत आत्मविश्वास में लग रहा था। उसने अपनी छड़ी बीरबल के हाथ में दी। बीरबल ने छड़ी को नापा। दरबार में सन्नाटा छा गया। शेर सिंह की छड़ी 10 इंच नहीं, बल्कि 8 इंच थी। वो 2 इंच छोटी थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जोर से कहा, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। यही है वो नम कहराम जिसने बादशाह का भरोसा तोड़ा है। शेर सिंह हक्का बक्का रह गया। वो चिल्लाया, ये नाइंसाफी है। मेरी छड़ी बड़ी नहीं हुई, ये तो छोटी है। आपने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी। मेरी तो घटी है, इसका मतलब मैं चोर नहीं हूं। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, माजरा क्या है? तुमने कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी, लेकिन इसकी तो छोटी है। फिर ये चोर कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए पूरे दरबार को संबोधित किया, जहां पनाह और मेरे प्यारे दरबारीगण, ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी। ये तो साधारण सूखी लकड़ियां थी जो कभी बढ़ नहीं सकती थी। मैंने सिर्फ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत का इस्तेमाल किया। ये इंसान शेर सिंह जिसने हार चुराया था, इसके मन में चोर होने का डर था। इसे लगा कि मेरा जादू सच है और छड़ी रात में बढ़ जाएगी। इसलिए पकड़े जाने के डर से इसने पहले ही अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया, ताकि बढ़ने के बाद वो बराबर हो जाए। लेकिन चूंकि छड़ी बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो छोटी ही रह गई, और यही कटा हुआ हिस्सा इसके जुर्म का सबूत है। शेर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कबूल किया कि उसी ने खजांची की चाबी का मोम पर छाप लिया था और नकली चाबी बनवाई थी। चूंकि वो पहरेदारों का सरदार था, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया और उसने मौका पाकर हार चुरा लिया था। अकबर बीरबल की इस चतुराई से इतने खुश हुए कि वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने शेर सिंह को कैदखाने में डालने का हुक्म दिया और हार को उसके घर के आंगन से बरामद कर लिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दरबार में एक और सवाल उठा। हार तो मिल गया, लेकिन बीरबल ने एक बात कही थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को फंसाने के लिए कहा, बीरबल, ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम बिना किसी छड़ी या जादू के सिर्फ इंसान का चेहरा देखकर बता सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है? ये तो तुक्का था, हर बार ये चाल नहीं चल सकती। अकबर को मुल्ला की बात में दम लगा। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक नई चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, शेर सिंह तो पकड़ा गया, लेकिन अब हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हमें 3 एक जैसी दिखने वाली मूर्तियां भेजी हैं। तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, वजन में बराबर हैं और एक ही धातु की बनी है। लेकिन राजा का कहना है कि इन तीनों की कीमत और स्वभाव अलग अलग है। एक मूर्ति कौड़ी के भाव है, दूसरी मध्यम है और तीसरी अनमोल है। हमें कल तक ये पता लगाना है कि कौन सी मूर्ति कौन सी है। अगर हम नाकाम रहे तो हमारी बुद्धिमत्ता की जगहसाई होगी और इस बार कोई छड़ी नहीं मिलेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। तीनों मूर्तियां दरबार में मंगवाई गई। वे सुंदर गुड़ियों जैसी थी। बीरबल ने उन्हें गौर से देखा। सचमुच उनमें कोई अंतर नहीं था। वही रंग, वही रूप, वही चमक। बीरबल ने मूर्तियों को उठाया, बजाकर देखा, लेकिन कोई खास आवाज नहीं आई।
बीरबल पूरी रात उन मूर्तियों के साथ बैठे रहे। वो सोचते रहे कि आखिर वो कौन सा भेद है जो इन्हें अलग बनाता है। तभी उन्हें अपने बचपन का एक खेल याद आया। उन्होंने एक बहुत ही बारीक और लचीला तार वायर मंगवाया। अगली सुबह दरबार लगा। पड़ोसी राज्य के दूत भी वहां मौजूद थे, ये देखने के लिए कि क्या अकबर का बुद्धिमान वजीर इस पहेली को सुलझा पाएगा। बीरबल ने पहली मूर्ति उठाई। उन्होंने वो बारीक तार मूर्ति के कान में डाला। दरबारियों की सांसें थमी हुई थी। तार कान के अंदर गया और सीधा दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने वो मूर्ति एक तरफ रख दी और कहा, यह मूर्ति कौड़ी के भाव है, बेकार है। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति उठाई, तार कान में डाला। इस बार तार दूसरे कान से नहीं बल्कि मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आया। बीरबल ने उसे अलग रखा और कहा, यह मूर्ति मध्यम दर्जे की है। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति उठाई, तार कान में डाला। तार अंदर गया, लेकिन न तो दूसरे कान से निकला और न ही मुंह से। वो तार सीधा पेट के अंदर चला गया और वहीं रह गया। बीरबल ने उस मूर्ति को माथे से लगाया और बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, जहां पनाह, यही वो तीसरी मूर्ति है जो अनमोल है, ये सबसे कीमती है। पड़ोसी राज्य के दूत ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, मान गए आपकी परख को, लेकिन कृपया सबको समझाइए कि आपने ये फैसला कैसे किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये मूर्तियां इंसान के स्वभाव को दर्शाती हैं। पहली मूर्ति, जिसके एक कान से तार गया और दूसरे से निकल गया, वो उन लोगों जैसी है जो किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मूर्ति बेकार है। दूसरी मूर्ति, जिसके कान से तार गया और मुंह से निकल गया, वो उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई बात को पचा नहीं पाते। वे किसी का राज अपने तक नहीं रख सकते, फौरन दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए ये मध्यम दर्जे की है। लेकिन तीसरी मूर्ति, बीरबल ने आदर के साथ उस मूर्ति की ओर इशारा किया जिसके कान से तार गया और भीतर ही समा गया। वो उन ज्ञानी और गंभीर लोगों का प्रतीक है जो दूसरों की बातों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और राज को राज ही रखते हैं, जिनका पेट गहरा होता है। ऐसे लोग ही सबसे भरोसेमंद और अनमोल होते हैं, इसलिए ये मूर्ति सबसे कीमती है। अकबर ये व्याख्या सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ पहेली सुलझाई बल्कि हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा भी सिखा दिया। वाकई एक अच्छा श्रोता होना और राज को राज रखना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है। इस तरह बीरबल ने एक के बाद एक दो बड़ी चुनौतियों को अपनी सूझबूझ से हल कर दिया। चाहे वो खजाने की चोरी हो या मूर्तियों का रहस्य, बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर ठंडे दिमाग और सही तर्क का इस्तेमाल किया जाए तो उसका हल जरूर निकलता है। शेर सिंह को अपने लालच और डर की सजा मिली और अकबर को एक बार फिर यकीन हो गया कि उनकी सल्तनत का असली कोहिनूर हीरे जवाहरात नहीं बल्कि बीरबल जैसा रत्न है। और उस दिन के बाद से आगरा के किले में ये बात मशहूर हो गई कि दीवारें सुन सकती हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बीरबल की नजरों से कुछ छुप नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अपना डर और हमारा विवेक ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे शेर सिंह का डर उसका दुश्मन बन गया और मूर्तियों की खामोशी ने उनका सच बता दिया, वैसे ही हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारी असली कीमत तय करते हैं। आगरा के आसमान से उस दिन आग बरस रही थी। जेठ का महीना था और सूरज अपने पूरे शबाब पर था। यमुना नदी का पानी भी सूखकर एक पतली लकीर जैसा रह गया था। गर्मी इतनी भीषण थी कि पक्षी भी उड़ते उड़ते पेड़ों की छाव में गिर रहे थे। लेकिन आगरा के किले के दीवाना में गर्मी से ज्यादा गर्माहट माहौल में थी। वहां एक अजीब सा मुकदमा चल रहा था जिसने बादशाह अकबर को धर्म संकट में डाल दिया था। ये मामला था
भरोसे के कत्ल का एक ऐसा मामला जहां सबूत के नाम पर सिर्फ हवा थी और गवाह के नाम पर सन्नाटा। दरबार के बीचों बीच एक बूढ़ा और लाचार व्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम कासिम था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, जो उसकी बदनसीबी की कहानी कह रही थी। उसके ठीक सामने खड़ा था आगरा का एक मशहूर और बेहद अमीर सेठ, जिसका नाम धनपतराय था। धनपतराय रेशमी कपड़ों में सजादजा था, उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कासिम ने रोते हुए बादशाह से फरियाद की, जहां पनाह, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। ये आदमी जिसे मैं अपना भाई मानता था, इसने मेरे जीवन भर की कमाई हड़प ली है और अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कासिम पूरी बात विस्तार से बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कासिम ने अपनी कांपती आवाज में कहानी शुरू की। हुजूर, 5 साल पहले की बात है। मैं व्यापार के सिलसिले में हज यात्रा और फिर फारस जाने वाला था। वो सफर लंबा और खतरों से भरा था। मुझे डर था कि अगर मैं अपनी जमा पूंजी साथ ले गया तो रास्ते में लुटेरे मुझे लूट लेंगे या मार डालेंगे। मेरे पास नकद सोने के सिक्के और कुछ कीमती हीरे थे, जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके जमा किए थे। उनकी कीमत आज के हिसाब से 50 लाख मुद्राओं से कम नहीं थी। उस वक्त मेरा सबसे करीबी दोस्त ये सेठ धनपतराय था। हम एक ही थाली में खाते थे, सुख दुख के साथी थे। मुझे इस पर खुद से ज्यादा भरोसा था। कासिम ने एक लंबी सांस ली और आगे बोला जाने से पहले, एक रात मैं चुपके से इसके घर गया। हम दोनों शहर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। मैंने अपनी सारी दौलत एक थैली में बांधकर इसे सौंप दी। मैंने कहा कि दोस्त, ये अमानत तुम्हारे पास रख रहा हूं। अगर मैं जिंदा वापस आया तो ले लूंगा, और अगर खुदा को प्यारा हो गया तो इसे मेरे बच्चों को दे देना। इसने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि ये मेरी अमानत की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करेगा। हुजूर, 5 साल बाद मैं कल वापस लौटा हूं। जब मैं इसके घर गया अपनी अमानत मांगने, तो इसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये कहता है कि ये मुझे जानता ही नहीं। ये कहता है कि मैंने इसे कभी कुछ दिया ही नहीं। मेरे पास कोई रसीद नहीं है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, क्योंकि दोस्ती में कागज नहीं दिल चलते थे। लेकिन इसने मेरा दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई धनपतराय की तरफ देखने लगा। धनपतराय ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाया और झुककर सलाम किया। जहांपनाह, ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। शायद बुढ़ापे का असर है, या फिर गरीबी ने इसे मानसिक रूप से बीमार कर दिया है। मैं आगरा का एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूं। मैं मंदिरों में दान देता हूं, गरीबों को खाना खिलाता हूं। मुझे इस फकीर के पैसे मारने की क्या जरूरत है? और अगर मैंने इससे 50 लाख की रकम ली होती तो क्या ये मुझसे कोई लिखत पढ़त नहीं करवाता? क्या कोई गवाह नहीं रखता? ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं। ये कल मेरे घर आया था, भीख मांग रहा था। मैंने इसे कुछ सिक्के देकर भगा दिया, तो इसने ये मनगढ़ंत कहानी बना ली ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। अकबर ने कासिम की तरफ देखा और पूछा, कासिम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या उस वक्त वहां बीरबल ने पहली मूर्ति उठाई। उन्होंने वो बारीक तार मूर्ति के कान में डाला। दरबारियों की सांसें थमी हुई थी। तार कान के अंदर गया और सीधा दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने वो मूर्ति एक तरफ रख दी और कहा, ये मूर्ति कौड़ी के भाव है, बेकार है। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति उठाई, तार कान में डाला। इस बार तार दूसरे कान से नहीं, बल्कि मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आया। बीरबल ने उसे अलग रखा और कहा, यह मूर्ति मध्यम दर्जे की है। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति उठाई, तार कान में डाला। तार अंदर गया, लेकिन न तो दूसरे कान से निकला और न ही मुंह से। वो तार सीधा पेट के अंदर चला गया और वहीं रह गया। बीरबल ने उस मूर्ति को माथे से लगाया और बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, जहांपनाह, यही वो तीसरी मूर्ति है जो अनमोल है। ये सबसे कीमती है। पड़ोसी राज्य के दूत ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, मान गए आपकी परख को, लेकिन कृपया सबको समझाइए
कि आपने ये फैसला कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये मूर्तियां इंसान के स्वभाव को दर्शाती हैं। पहली मूर्ति, जिसके एक कान से तार गया और दूसरे से निकल गया, वो उन लोगों जैसी है जो किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मूर्ति बेकार है। दूसरी मूर्ति, जिसके कान से तार गया और मुंह से निकल गया, वो उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई बात को पचा नहीं पाते। वे किसी का राज अपने तक नहीं रख सकते, फौरन दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए ये मध्यम दर्जे की है। लेकिन तीसरी मूर्ति, बीरबल ने आदर के साथ उस मूर्ति की ओर इशारा किया जिसके कान से तार गया और भीतर ही समा गया। वो उन ज्ञानी और गंभीर लोगों का प्रतीक है जो दूसरों की बातों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और राज को राज ही रखते हैं, जिनका पेट गहरा होता है। ऐसे लोग ही सबसे भरोसेमंद और अनमोल होते हैं, इसलिए ये मूर्ति सबसे कीमती है। अकबर ये व्याख्या सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा भी सिखा दिया। वाकई एक अच्छा श्रोता होना और राज को राज रखना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है। इस तरह बीरबल ने एक के बाद एक दो बड़ी चुनौतियों को अपनी सूझबूझ से हल कर दिया। चाहे वो खजाने की चोरी हो या मूर्तियों का रहस्य, बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर ठंडे दिमाग और सही तर्क का इस्तेमाल किया जाए तो उसका हल जरूर निकलता है। शेर सिंह को अपने लालच और डर की सजा मिली और अकबर को एक बार फिर यकीन हो गया कि उनकी सल्तनत का असली कोहिनूर हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि बीरबल जैसा रत्न है। और उस दिन के बाद से आगरा के किले में ये बात मशहूर हो गई कि दीवारें सुन सकती हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बीरबल की नजरों से कुछ छुप नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अपना डर और हमारा विवेक ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे शेर सिंह का डर उसका दुश्मन बन गया और मूर्तियों की खामोशी ने उनका सच बता दिया, वैसे ही हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारी असली कीमत तय करते हैं। आगरा के आसमान से उस दिन आग बरस रही थी। जेठ का महीना था और सूरज अपने पूरे शबाब पर था। यमुना नदी का पानी भी सूखकर एक पतली लकीर जैसा रह गया था। गर्मी इतनी भीषण थी कि पक्षी भी उड़ते उड़ते पेड़ों की छाव में गिर रहे थे। लेकिन आगरा के किले के दीवाना में गर्मी से ज्यादा गर्माहट माहौल में थी। वहां एक अजीब सा मुकदमा चल रहा था जिसने बादशाह अकबर को धर्म संकट में डाल दिया था। ये मामला था भरोसे के कत्ल का, एक ऐसा मामला जहां सबूत के नाम पर सिर्फ हवा थी और गवाह के नाम पर सन्नाटा। दरबार के बीचों बीच एक बूढ़ा और लाचार व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम कासिम था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी जो उसकी बदनसीबी की कहानी कह रही थी। उसके ठीक सामने खड़ा था आगरा का एक मशहूर और बेहद अमीर सेठ जिसका नाम धनपतराय था। धनपतराय रेशमी कपड़ों में सजादजा था, उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कासिम ने रोते हुए बादशाह से फरियाद की, जहां पनाह, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। ये आदमी जिसे मैं अपना भाई मानता था, इसने मेरे जीवन भर की कमाई हड़प ली है और अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कासिम, पूरी बात विस्तार से बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कासिम ने अपनी कांपती आवाज में कहानी शुरू की। हुजूर, 5 साल पहले की बात है। मैं व्यापार के सिलसिले में हज यात्रा और फिर फारस जाने वाला था। वो सफर लंबा और खतरों से भरा था। मुझे डर था कि अगर मैं अपनी जमा पूंजी साथ ले गया तो रास्ते में लुटेरे मुझे लूट लेंगे या मार डालेंगे। मेरे पास नकद सोने के सिक्के और कुछ कीमती हीरे थे जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके जमा किए थे। उनकी कीमत आज के हिसाब से 50 लाख मुद्राओं से कम नहीं थी। उस वक्त मेरा सबसे करीबी दोस्त ये सेठ धनपतराय था। हम एक ही थाली में खाते थे, सुख दुख के साथी थे।
मुझे इस पर खुद से ज्यादा भरोसा था। कासिम ने एक लंबी सांस ली और आगे बोला जाने से पहले, एक रात मैं चुपके से इसके घर गया। हम दोनों शहर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। मैंने अपनी सारी दौलत एक थैली में बांधकर इसे सौंप दी। मैंने कहा कि दोस्त, ये अमानत तुम्हारे पास रख रहा हूं। अगर मैं जिंदा वापस आया तो ले लूंगा, और अगर खुदा को प्यारा हो गया तो इसे मेरे बच्चों को दे देना। इसने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि ये मेरी अमानत की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करेगा। हुजूर, 5 साल बाद मैं कल वापस लौटा हूं। जब मैं इसके घर गया अपनी अमानत मांगने, तो इसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये कहता है कि ये मुझे जानता ही नहीं। ये कहता है कि मैंने इसे कभी कुछ दिया ही नहीं। मेरे पास कोई रसीद नहीं है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, क्योंकि दोस्ती में कागज नहीं दिल चलते थे। लेकिन इसने मेरा दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई धनपतराय की तरफ देखने लगा। धनपतराय ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाया और झुककर सलाम किया। जहांपनाह, ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। शायद बुढ़ापे का असर है, या फिर गरीबी ने इसे मानसिक रूप से बीमार कर दिया है। मैं आगरा का एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूं। मैं मंदिरों में दान देता हूं, गरीबों को खाना खिलाता हूं। मुझे इस फकीर के पैसे मारने की क्या जरूरत है? और अगर मैंने इससे 50 लाख की रकम ली होती तो क्या ये मुझसे कोई लिखत पढ़त नहीं करवाता? क्या कोई गवाह नहीं रखता? ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं। ये कल मेरे घर आया था, भीख मांग रहा था। मैंने इसे कुछ सिक्के देकर भगा दिया, तो इसने ये मनगढ़ंत कहानी बना ली ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। अकबर ने कासिम की तरफ देखा और पूछा, कासिम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था जिसने तुम्हें थैली देते हुए देखा हो? कासिम ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, हम दोनों अकेले थे। रात का वक्त था। वहां कोई इंसान नहीं था सिवाय उस पुराने सूखे हुए बरगद के पेड़ के, जिसके नीचे हमने ये सौदा किया था। धनपतराय जोर से हंसा और बोला, देखा जहांपनाह, अब ये पेड़ों को गवाह बना रहा है। कल को ये कहेगा कि आसमान के बादल गवाह थे। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अकबर उलझन में पड़ गए। एक तरफ कासिम के आंसू थे जो सच्चे लग रहे थे, और दूसरी तरफ धनपतराय की दलीलें थी जो कानूनी तौर पर सही थी। बिना सबूत के फैसला कैसे सुनाया जाए? अगर धनपतराय सच बोल रहा है तो एक शरीफ आदमी को सजा हो जाएगी, और अगर कासिम सच बोल रहा है तो एक गरीब के साथ घोर अन्याय होगा। अकबर ने अपनी आदत के मुताबिक बीरबल की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बड़े ध्यान से ये सब सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और दोनों को गौर से देखा। बीरबल ने इंसान की फितरत को पढ़ने में महारत हासिल कर रखी थी। उन्होंने धनपतराय की आंखों में एक हल्का सा डर और कासिम की आंखों में बेबसी देखी। बीरबल समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन कानून सबूत मांगता है, और सबूत वहां था नहीं। बीरबल ने कासिम से कहा, बड़े मियां, तुम कहते हो कि तुमने उस पेड़ के नीचे पैसे दिए थे? कासिम ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे। बीरबल ने कहा, तो फिर वो पेड़ ही तुम्हारा गवाह है। जाओ, उस पेड़ को बुलाकर लाओ। कहो कि बादशाह के वजीर बीरबल ने उसे गवाही देने के लिए दरबार में तलब किया है। ये सुनकर दरबार में हंसी के फव्वारे छूट गए। दरबारी एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है बीरबल की अक्ल भी गर्मी की वजह से घास चरने गई है। भला पेड़ भी कभी चलकर दरबार में आ सकता है। धनपतराय भी अपनी हंसी छुपाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि बीरबल भी अब पागल हो गया है और जीत उसी की होगी। कासिम ने रोते हुए कहा, हुजूर, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पेड़ कैसे आ सकता है? वो तो जड़ है। बीरबल ने सख्ती से कहा, यह शाही हुक्म है। जाओ और उस पेड़ से कहो कि अगर वो नहीं आया तो बादशाह उसे कटवा देंगे। कासिम बेमन से सिर झुकाए दरबार से बाहर निकल गया। उसे लगा कि अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बची है। कासिम के जाने के बाद बीरबल अपनी जगह पर बैठ गए और दरबार की कार्रवाई दूसरे कामों में लगा दी गई। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कासिम वापस नहीं आया। धनपतराय वही खड़ा खड़ा बोर हो रहा था और पसीने से तरबतर हो रहा था। बीरबल बीच बीच में धनपतराय से मीठी मीठी बातें कर रहे थे ताकि उसका ध्यान बंटा रहे
और वो सतर्क न रह सके। दोपहर ढलने को थी, बीरबल ने अचानक धनपतराय से पूछा, क्यों सेठ जी, वो बूढ़ा आदमी अब तक वापस नहीं आया, आपको क्या लगता है, क्या वो उस पेड़ तक पहुंच गया होगा या अभी रास्ते में ही होगा? धनपतराय, जो पिछले कई घंटों से खड़ा थक चुका था और जिसका ध्यान बंट गया था, उसने बिना सोचे समझे तपाक से जवाब दिया, अरे नहीं हुजूर, वो पेड़ तो शहर से बहुत दूर पूर्वी घाटी के पास है और रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। वो बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे चलता है, अभी तो वो वहां पहुंचा भी नहीं होगा, उसे आने में शाम हो जाएगी। जैसे ही धनपतराय के मुंह से ये शब्द निकले, बीरबल की आंखों में बिजली सी कौंध गई। बीरबल ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, पकड़ लो इस धोखेबाज को। धनपतराय हक्का बक्का रह गया, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने घबराते हुए कहा, हुजूर मैंने क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ धनपतराय, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि तुम उस बूढ़े को जानते नहीं। तुमने कहा था कि तुमने कभी कोई सौदा नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं कि वो किस जगह की बात कर रहा है। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो बरगद का पेड़ शहर से दूर पूर्वी घाटी में है और वहां जाने में कितना वक्त लगता है? अगर तुम वहां कभी गए नहीं होते, अगर तुमने वहां पैसे नहीं लिए होते, तो तुम्हें उस पेड़ की सटीक जगह कभी पता नहीं होती। धनपतराय का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो बहाने बनाने लगा कि मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, मैंने सुना था। लेकिन बीरबल ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा ये ज्ञान ही तुम्हारा गुनाह साबित करता है। एक अनजान आदमी को ये नहीं पता होता कि गवाह का घर कहाँ है। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन ये कबूल कर लिया है कि तुम उस जगह से वाकिफ हो जहां सौदा हुआ था। तभी दरबार के दरवाजे पर कासिम हांफता हुआ आया। वो बहुत निराश लग रहा था। उसने आते ही कहा, हुजूर मैंने पेट से बहुत मिन्नतें की, उसे आपका डर भी दिखाया, लेकिन वो नहीं आया। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गवाह नहीं ला सका। बीरबल ने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं कासिम, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारा गवाह आया था और उसने गवाही दे भी दी। उस पेड़ ने अपनी जगह पर खड़े खड़े ही इस बेईमान की जुबान से सच उगलवा दिया है। तुम्हारा काम हो गया। अकबर पूरी बात समझ चुके थे। वे बीरबल की इस विलक्षण बुद्धिमानी पर गदगद हो उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि धनपतराय को कोड़े लगाए जाएं और तब तक न छोड़ा जाए जब तक वो कासिम की एक एक पाई वापस न कर दे। कोड़ों की मार पड़ते ही धनपतराय टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और माना कि लालच में आकर उसने अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया था। अकबर ने धनपतराय की सारी संपत्ति जब्त करने और उसे कासिम को देने का हुक्म दिया। साथ ही धनपतराय को 10 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया। कासिम की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा, हुजूर आपने सिर्फ मेरा पैसा नहीं लौटाया, आपने इंसानियत पर मेरा भरोसा लौटा दिया है। ये किस्सा पूरे आगरा में आग की तरह फैल गया। लोगों को समझ आ गया कि बीरबल के सामने झूठ बोलना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बीरबल की परीक्षा लेने वालों की कमी नहीं थी। अगले ही दिन दरबार में एक और अजीबोगरीब मामला आया, जिसने फिर से सबकी अक्ल को चुनौती दे दी। इस बार मामला इंसानों का नहीं, बल्कि जानवरों का था। एक किसान और एक कसाई एक गाय को लेकर झगड़ रहे थे। किसान का कहना था कि ये गाय मेरी है और कसाई का कहना था कि मैंने इसे मेले से खरीदा है। दोनों के पास कोई सबूत नहीं था और गाय तो बोल नहीं सकती थी कि उसका मालिक कौन है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल गाय के पास गए, उसकी आंखों में देखा और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि इस गाय को खुला छोड़ दो और इसके पीछे 2 जासूस लगा दो। ये गाय खुद बताएगी कि इसका असली घर कहाँ है। गाय छूटते ही बाजार की भीड़ को चीरती हुई, गलियों से गुजरती हुई सीधे उस गरीब किसान की झोपड़ी के बाहर जाकर रंभाने लगी और उसके बच्चों को चाटने लगी। कसाई का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि गाय कभी किसी अजनबी के घर इतनी आसानी से नहीं जाती। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम जानवरों की भाषा भी जानते हो,
क्या? बीरबल ने हंसते हुए जवाब। कोई मौजूद था जिसने तुम्हें थैली देते हुए देखा हो? कासिम ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, हम दोनों अकेले थे। रात का वक्त था। वहां कोई इंसान नहीं था सिवाय उस पुराने सूखे हुए बरगद के पेड़ के, जिसके नीचे हमने ये सौदा किया था। धनपतराय जोर से हंसा और बोला, देखा जहां पनाह, अब ये पेड़ों को गवाह बना रहा है। कल को ये कहेगा कि आसमान के बादल गवाह थे। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अकबर उलझन में पड़ गए। एक तरफ कासिम के आंसू थे जो सच्चे लग रहे थे, और दूसरी तरफ धनपतराय की दलीलें थी जो कानूनी तौर पर सही थी। बिना सबूत के फैसला कैसे सुनाया जाए? अगर धनपतराय सच बोल रहा है तो एक शरीफ आदमी को सजा हो जाएगी, और अगर कासिम सच बोल रहा है तो एक गरीब के साथ घोर अन्याय होगा। अकबर ने अपनी आदत के मुताबिक बीरबल की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बड़े ध्यान से ये सब सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और दोनों को गौर से देखा। बीरबल ने इंसान की फितरत को पढ़ने में महारत हासिल कर रखी थी। उन्होंने धनपतराय की आंखों में एक हल्का सा डर और कासिम की आंखों में बेबसी देखी। बीरबल समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन कानून सबूत मांगता है, और सबूत वहां था नहीं। बीरबल ने कासिम से कहा, बड़े मियां, तुम कहते हो कि तुमने उस पेड़ के नीचे पैसे दिए थे? कासिम ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे। बीरबल ने कहा, तो फिर वो पेड़ ही तुम्हारा गवाह है। जाओ उस पेड़ को बुलाकर लाओ। कहो कि बादशाह के वजीर बीरबल ने उसे गवाही देने के लिए दरबार में तलब किया है। ये सुनकर दरबार में हंसी के फव्वारे छूट गए। दरबारी एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है बीरबल की अक्ल भी गर्मी की वजह से घास चरने गई है। भला पेड़ भी कभी चलकर दरबार में आ सकता है। धनपतराय भी अपनी हंसी छुपाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि बीरबल भी अब पागल हो गया है और जीत उसी की होगी। कासिम ने रोते हुए कहा, हुजूर, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पेड़ कैसे आ सकता है? वो तो जड़ है। बीरबल ने सख्ती से कहा, यह शाही हुक्म है। जाओ और उस पेड़ से कहो कि अगर वो नहीं आया तो बादशाह उसे कटवा देंगे। कासिम बेमन से सिर झुकाए दरबार से बाहर निकल गया। उसे लगा कि अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बची है। कासिम के जाने के बाद बीरबल अपनी जगह पर बैठ गए और दरबार की कार्रवाई दूसरे कामों में लगा दी गई। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कासिम वापस नहीं आया। धनपतराय वही खड़ा खड़ा बोर हो रहा था और पसीने से तरबतर हो रहा था। बीरबल बीच बीच में धनपतराय से मीठी मीठी बातें कर रहे थे ताकि उसका ध्यान बंटा रहे और वो सतर्क न रह सके। दोपहर ढलने को थी। बीरबल ने अचानक धनपतराय से पूछा, क्यों सेठ जी, वो बूढ़ा आदमी अब तक वापस नहीं आया? आपको क्या लगता है, क्या वो उस पेड़ तक पहुंच गया होगा या अभी रास्ते में ही होगा? धनपतराय, जो पिछले कई घंटों से खड़ा थक चुका था और जिसका ध्यान बंट गया था, उसने बिना सोचे समझे तपाक से जवाब दिया, अरे नहीं हुजूर, वो पेड़ तो शहर से बहुत दूर पूर्वी घाटी के पास है और रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। वो बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे चलता है। अभी तो वो वहां पहुंचा भी नहीं होगा। उसे आने में शाम हो जाएगी। जैसे ही धनपतराय के मुंह से ये शब्द निकले, बीरबल की आंखों में बिजली सी कौंध गई। बीरबल ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, पकड़ लो इस धोखेबाज को। धनपतराय हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने घबराते हुए कहा, हुजूर, मैंने क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ धनपतराय, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि तुम उस बूढ़े को जानते नहीं। तुमने कहा था कि तुमने कभी कोई सौदा नहीं किया। तुम्हें पता ही नहीं कि वो किस जगह की बात कर रहा है। तो फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि वो बरगद का पेड़ शहर से दूर पूर्वी घाटी में है और वहां जाने में कितना वक्त लगता है? अगर तुम वहां कभी गए नहीं होते, अगर तुमने वहां पैसे नहीं लिए होते, तो तुम्हें उस पेड़ की सटीक जगह कभी पता नहीं होती। धनपतराय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो बहाने बनाने लगा कि मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, मैंने सुना था। लेकिन बीरबल ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा ये ज्ञान ही तुम्हारा गुनाह साबित करता है। एक अनजान आदमी को ये नहीं पता होता
कि गवाह का घर कहाँ है तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन ये कबूल कर लिया है कि तुम उस जगह से वाकिफ हो जहां सौदा हुआ था। तभी दरबार के दरवाजे पर कासिम हांफता हुआ आया। वो बहुत निराश लग रहा था। उसने आते ही कहा, हुजूर, मैंने पेट से बहुत मिन्नतें की, उसे आपका डर भी दिखाया, लेकिन वो नहीं आया। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गवाह नहीं ला सका। बीरबल ने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं कासिम, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारा गवाह आया था और उसने गवाही दे भी दी। उस पेड़ ने अपनी जगह पर खड़े खड़े ही इस बेईमान की जुबान से सच उगलवा दिया है। तुम्हारा काम हो गया। अकबर पूरी बात समझ चुके थे। वे बीरबल की इस विलक्षण बुद्धिमानी पर गदगद हो उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि धनपतराय को कोड़े लगाए जाएं और तब तक न छोड़ा जाए जब तक वो कासिम की एक एक पाई वापस न कर दे। कोड़ों की मार पड़ते ही धनपतराय टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और माना कि लालच में आकर उसने अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया था। अकबर ने धनपतराय की सारी संपत्ति जब्त करने और उसे कासिम को देने का हुक्म दिया। साथ ही धनपतराय को 10 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया। कासिम की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे।